हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हॉल स्पिरिट स्टाइल ऑफ रीडिंग में। मैं सिमरन और आज का हमारा टॉपिक है कि आपका सोल मिशन क्या है। आपने किस उद्देश्य से धरती माँ पर जन्म लिया। आप धरती माँ की कैसे सहायता कर सकते हो, बाकी लोगों की कैसे सहायता कर सकते हो, आपके आने का कारण क्या है। ठीक है, ये बताएंगे। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि आपके ज़ोडिएक्स क्या हो सकते हैं, कब तक आपका सोल मिशन। वैसे तो हमारा जब जन्म लेते हैं तब से ही सोल मिशन स्टार्ट हो जाता है, बट एक फाइनल इवेंट आता है तब जाके हमें अवेकनिंग होती है कि ओके, अब हमारा सोल मिशन फाइनली मतलब कि रूप ले रहा है, आ रहा है अपने असली फॉर्म में। तो वो टाइम फेज बताऊंगी और भी बहुत सी चीज़ें कि आपकी क्या चैलेंजेस लाएंगे इस जर्नी में, आप क्या खुद से गलतियाँ कर सकते हो इन चीज़ों में और उन्हें कैसे सुधारना है, क्या एडवाइसेस है। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। एंड यस, मैंने बैकग्राउंड में राधा किशन जी की ये पेंटिंग रखी है जो मैंने खुद ही की है, और मोर पंख, क्योंकि मुझे ये चैनल हुआ था कि मैं ये रखूँ। किशन जी आना चाहते थे हमारे रीडिंग में। तो ओके, यही कहना चाहूँगी। एंड यस, हाँ, 3 पाइल्स रखी है मैंने ऑप्शंस में। 3 पाइल्स है, जिसमें ऐसे ही पाइल्स को मत चूज़ करना प्लीज़। 1 मिनट के लिए आइस को अपने क्लोज कीजिएगा, सॉफ्टली जेंटली क्लोज करना। 1 मिनट के लिए 5 से 7 बार डीप ब्रीथ कीजिएगा, एक्सेल कीजिएगा, छोड़िएगा। फिर उसके बाद जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, उस एक पाइल को आप चूज़ कर लेना। ज़रूरी नहीं एक ही पाइल को चूज़ करो, 2 3 मतलब सारी पाइल आपको अट्रैक्ट कर सकती है, या 2 कर सकती है, या एक ही। तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे फिर आप वो रीडिंग देख सकते हो, वो आपके लिए। तो इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, ओके। हे पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपका सोल मिशन क्या है। पहले हम जानेंगे कि आपका सोल मिशन क्या है, आपने जन्म किस उद्देश्य से लिया है। पहला तो मुझे ना वर्ड सुनाई दिया, रेडिएट पॉजिटिविटी। मतलब कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पॉजिटिविटी फैलानी है वर्ल्ड में, क्योंकि धरती माँ के लिए कलयुग में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल धरती पे क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या पाप हो रहे हैं, जिससे धरती माँ की जो वाइब्रेशन है ना वो गिर गई है। तो आपका सोल मिशन एक ये है कि आपको धरती माँ की ऊर्जा को बढ़ाना है, मतलब आपको पॉजिटिविटी फैलानी है। लेकिन उसके लिए आपको खुद के अंदर की पॉजिटिविटी को पहले एक्टिवेट करना होगा। देखना होगा कि आप कितने पॉजिटिव हैं, और जो पॉजिटिविटी है वो कोई टॉक्सिसिटी में तो नहीं है, क्योंकि कई लोग ना बहुत हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी में पॉजिटिव बन जाते हैं, कि अपने आप को साइड में रख के दूसरों का सोचना। या फिर ऐसा तो नहीं कि आप में नेगेटिविटी स्टक है किसी चीज़ को लेके। तो आपको पहले ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर की पहले पॉजिटिविटी को देखो, क्योंकि आप अवेकन होंगे तभी आप दूसरों को अवेकन कर पाओगे। ओके, ये पॉजिटिविटी आप में इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपको सही और गलत की परख है। पॉइंट नंबर 1, आपको पता है कि जो भी अभी कुछ हो रहा है, कुछ भी अगर आपके साथ, तो आपको पता है, आप अच्छे से उसमें तर्क वितर्क करके बता सकते हो कि उसमें क्या गलत है क्या सही है। आप उसमें जजमेंटल नहीं बनोगे। मतलब अगर कोई आपका अपना ही गलत कर रहा है ना, तो आप उसे नो कहने की हिम्मत रखते हो, मतलब देखते हो कि हाँ गलत है तो नो, भले आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। और अगर कोई आपका दुश्मन ही है और वो सही कर रहा है ना कुछ, तो आप उसे अप्रिशिएट करोगे, हाँ बोलोगे। मतलब आपको नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, इसमें मतलब तभी जज लॉयर ऐसी ऐसी जॉब्स भी आप कर सकते हो, मतलब जस्टिस दिलाना लोगों को। कार्ड निकालने से पहले इतना सब कुछ बोल दिया। मिशन को पैन नंबर, पेज ऑफ सोर्स। सी, मैंने कहा था कि आप लड़ना जानते हो सही के लिए। इस कार्ड से मुझे मैसेज मिलता है कि आप एक वॉरियर हो, जो सच के लिए, जस्टिस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए लड़ सकते हैं बिना रुके, बिना थके।
इट मीन्स कि अगर आप शायद आप लोगों में एक बात ये भी होगी कि आप बाहर, अगर कोई ऐसा पर्सन भी है ना, लाइक कि आप उससे किसी भी कनेक्शन में नहीं हो, आप नहीं जानते, फिर भी अगर उस पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे। ये क्वालिटी आपने अपने अंदर देखी होगी। मान लीजिए बाहर कोई करीबी है या कोई जानवर ही है, लोग उसने मार ले पीट है फालतू में, कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ जाके उस चीज़ को रोकोगे, बजाय ये कहने के कि मेरा तो कोई नाता ही नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझसे थोड़ी कनेक्शन है, मतलब इन लोगों का, इन जानवरों का। आप ऐसा नहीं कहते, बल्कि आप जाके लड़ना चाहते हो उन लोगों के लिए। आपके अंदर शायद ये एक ना बहुत अर्ज भी है कि आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाओ, उन लोगों की आवाज़ बनो जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते किसी कारणवश। क्योंकि कई लोग ना मतलब आवाज़ उठाना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब वो अपने लिए नहीं लड़ पाते। मान लीजिए कि अ, कुछ लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली का डर है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत हो गया तो। ऑब्वियसली एक डर होता है, एक फ़ियर होता है, आप उन लोगों के हक में लड़ाई लड़ोगे। यू आर अ वॉरियर। पॉइंट नंबर 1, आपका सोल मिशन यही है कि आप जस्टिस का काम करोगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे दुनिया में, क्योंकि ऑब्वियसली अन्याय के खिलाफ आप लड़ोगे तो अन्याय धरती माँ से कम होगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी, राइट? तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा धरती माँ का। धरती माँ खुद चाहती है कि आप ये एक्शन लीजिए। मतलब आपकी सोल, जब हमारा कोई सोल मिशन होता है ना, तो हमारा वो काम करने का ना डेस्परेटली अंदर से एक मन भी होता है कि हम ये काम करें। तो आपको बचपन से शायद ये मन में होगा कि मैं उन लोगों के लिए लड़ूँ जो अपने लिए नहीं लड़ पाते। और ये आप चीज़ ना अच्छे से समझते भी हो कि कोई अपने लिए नहीं लड़ पा रहा तो उसका कोई रीज़न होगा। बजाय उन लोगों को नीचा दिखाने के, आप उन लोगों को समझते हो। इवन आप, आई थिंक आप उन लोगों के अंदर जो फ़ियर होता है ना, उसे भी हटाने में हेल्प करते हो। यस, आप लीडरशिप का भी काम कर सकते हो। और ये यही है कि आप लोगों को दिलासा दिलाते हो और बताते हो कि अपने लिए लड़ना गलत नहीं होता। फ़ियर को हटाने का काम करोगे आप। रूट चक्र ब्लॉक होगा ना किसी का, तो आप उसे ओपन करने में हेल्प कर सकते हो। ओके। द हाई प्रीस्टेस। इसमें मुझे फायर साइन के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ज़ोडिएक साइंस। आप फायर एलिमेंट हो सकता है आपका सन, मून, नॉर्थ नोड, राइजिंग, कोई भी साइन आपका फायर में हो सकता है। सन और मून स्पेसिफिकली आपके फायर में होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इसीलिए आप इतने जिंदा दिल हो, क्योंकि फायर साइन वाले वो होते हैं, उन्हें डर कम होता है, मतलब नहीं होता ऑलमोस्ट चीज़ों का, विच इज़ गुड। ओके। आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस ये आ रही है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड पे भी वर्क करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर तो कुछ लोग मतलब कि अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, बट अगर कुछ लोग अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सोल मिशन में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। फेमिनिन साइड माँ काली से भी जुड़ी होती है, और माँ काली को हमने देखा है उनमें कितनी ममता है, और वह उतना ही उनमें वो भी है कि अगर मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे जला के भस्म कर दूंगी, राइट? ये माँ काली की ऊर्जा है। हो सकता है कि पॉइंट नंबर 1 में जो भी लोग हैं आपके स्पिरिट गाइड माँ काली हो, या आप माँ काली को ज़्यादा मानते हो। माँ दुर्गा भी हो सकती है, मतलब कि आपके सोल मिशन में जो स्पिरिट्स आप लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो वाले स्पिरिट्स हैं, मतलब फेमिनिन, जो ब्रेवरी के लिए मानी जाती है, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, ऐसी सारी स्पिरिट्स आपकी हेल्प करेगी आपके सोल मिशन को अचीव करने में। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि माओ की ऊर्जा के साथ ज़्यादा काम कीजिए, अपनी फेमिनिन साइड को ज़्यादा एक्टिवेट कीजिए। सैक्रल चक्रा, इवन हार्ट चक्रा भी मुझे इसमें आ रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करना है।
लाउड वॉइस आपके लिए अच्छी नहीं है। मुझे कहीं से मुझे मैसेज मिला कि जो भी लाउड नॉइज़ होती है ना, वॉइस वगैरह, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे डीजे वगैरह हो गया। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको शायद प्रॉब्लम भी होगी कि ऊंची आवाज़ों से। और अगर आपको खुद ही आदत है कि ऊंची आवाज़ों वाले सॉन्ग सुनना, चीज़ें सुनना, तो वो आपको मना कर दे कि नहीं, जो सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं ना, जिनमें आवाज़ मध्यम सी होती है, एकदम फेमिनिन, जैसे मैंने बोला ना, फेमिनिन सॉफ्ट वॉइस को शो करती है, तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा एग्रेशन वाले सॉन्ग्स मत सुनिए। हाँ, आप वॉरियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त एग्रेसिव मोड में ही रहो। इससे आपकी जो एनर्जी है ना, उसका ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो अच्छा नहीं होता। फिर आप, हो सकता है कि जहाँ पर आपको शांत भी रहना है, आप वहाँ भी बोल पड़ो। यस, इसीलिए आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होना है। 5 ऑफ कप्स। ओके, आप लोगों में ना एक डिसअपॉइंटमेंट भी है। आपको ऐसे लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं देता। मतलब कि आपको लोगों से थोड़े शिकवे हैं कि लोग मेरा साथ नहीं देते, मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाते, या आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो मैं क्यों करूँ। या फिर आपको ये डर होगा कि मैं अकेले कैसे। होता है। तो आई थिंक आपने ये अपनी लाइफ में देखा भी है कि लोग शायद आपके लिए इतने सपोर्टिव नहीं है जितने आप हैं उनके लिए। आप मतलब जितना करते हैं ना लोगों के लिए, आपको शायद उतना रिटर्न में मिलता नहीं है। तभी डिवाइन फेमिनिन की आ रही थी एनर्जी, नो डाउट। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ना अपने आप में बहुत जेंटल सॉफ्ट होती है, लेकिन एक एसेटिव बिहेवियर भी होता है उनमें। मतलब कि ऐसे कि उन्हें पता है कि कब उन्हें प्यार दिखाना है, और उन्हें ये भी पता है कि कब उन्हें अपना गुस्सा दिखाना है। आपको इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप या तो प्यार करते हो ना, तो प्यार ही देते चले जाते हो, भले सामने वाला आपको ना दे। तो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। और अगर आप गुस्सा देते हो, तो गुस्सा ही देते चले जाते हो, भले सामने वाला आपको किसी पॉइंट में कोई अच्छी सलाह दे, या थोड़ा प्यार भी दे दे, मतलब ऐसे, लेकिन आप फिर गुस्सा ही। तो आपको ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि कब कितना कहाँ पर देना है आपको और कितना लेना है, इस चीज़ पर फोकस करो। आप क्वेश्चन करो खुद से कि मतलब लाइक सी, लोगों के लिए आवाज़ उठाना सही है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो आपकी इस चीज़ की, आपकी इस बिहेवियर की कदर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, क्या उनके लिए आवाज़ उठाना सही है? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे कुछ लोग जो अपने लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग नहीं उठा पाते क्योंकि वो मजबूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उठा सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने चाहिए कि आपको एक्चुअल में कहाँ लड़ना है। क्योंकि इससे हो सकता है कि आप गलत जगह पे लड़ पड़ो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, जैसे मैंने कहा था, ओवरफ्लो। तो आपको यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहा है कि माँ काली, माँ दुर्गा, जितने भी फेमिनिन स्पिरिट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हुई है, वो आपको हेल्प करेगी ये बैलेंस क्रिएट करने में, ताकि आप अपने सोल मिशन को गलत तरीके से ना जीने लग जाए। ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे आपके अराउंड, जो ज़्यादा आपकी तरक्की से, या कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ या किसी भी चीज़ को लेके, मतलब आपके लिए एक अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। उनके इंटेंशंस बेकार है आपको लेके। और ये थोड़ी हिडन पर्सनैलिटीज़ है, मतलब हो सकता है कि आपको प्रॉपर नहीं पता कि ऐसे लोग कौन है जो आपको लेके अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि वो लोग खुलकर सामने आ नहीं रहे आपके। तो आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि नज़र घुमाइए आसपास, देखिए कि आप कैसे लोगों के आसपास हैं, और अपनी सारी बातें सब कुछ मत बता दीजिए किसी को, क्योंकि हिडन में है ये लोग। कि कुछ लोग हैं जो आपको ऐसे नज़र लगाना एंड ऑल, तो ईविल आइज प्रोटेक्शन, आप ऐसी ज्वेलरी भी वियर कर सकते हैं जो ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए होती है। चैरियट, सी, इसमें ब्लैक एंड वाइट बहुत एनर्जी है। सी, ब्लैक एंड वाइट, ये वही मैंने कहा था ना, जस्टिस का। अदालत में भी आप देखो तो एक तराजू होता है ना? तो ऐसे ही
ये भी वैसे ही तराजू होता है कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब तोड़ना चीज़ों को। आपको पता है अच्छे से कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कुछ सोल्स यहाँ पे अनअवेकन है, आपको पता होते हुए भी आप एक्शंस नहीं लेते उन पे। लाइक मान लीजिए आप इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे 3 कप से गिरे हुए और यहाँ पे 2 कप से उठे हुए, राइट। बट ये इन्हें ही देख रहा है, मतलब जो यूज़ में भी नहीं आ सकते, अब इनमें कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन ये यूज़ में है और ये इन्हें नहीं देख रहा, मतलब आपको अच्छे से पता है, लेकिन इसे पता है कि ये भी है और ये भी है, लेकिन ये इसे ही देखे जा रहा है। मतलब आपको कभी कभी होता है कि पता होता है, आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप फिर भी गलत कर लेते हो। तो आपको उस चीज़ के लिए नो गैड है यूनिवर्स की, नहीं। अगर आप बार बार ये गलती करोगे ना तो आप बहुत अपने सोल मिशन में ना पिछड़ जाओगे। आपको जिस लिए भेजा गया है आपको उससे जुड़ना है, तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी पड़ेगी। नो डाउट आपका करियर वकालत में, पुलिस में, जज में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा मुझे लग रहा है, और इन्हीं सेक्टर से जिसमें जस्टिस की उम्मीद करते हैं लोग, जिन लोगों का विश्वास होता है। इवन आपका खुद का भी शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ ड्रीम हो कि मैं इन सेक्टर्स में जाऊं और इन्हें सुधारूं, उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए एक्शन लूं जिन्हें ज़रूरत है। और आपके लिए ये यस है, बिग यस है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप इस फील्ड में ना, मतलब तहलका सुनाई दिया मुझे कि तहलका मचा दोगे आप। डिसअपॉइंट नहीं होना अपने आप से। 2 कप बचे हैं अभी भी आपके पास, आप उन्हें देखो, एक्शंस लो। सी, ये भी बैठे हुए हैं, मतलब लाइक ये चल सकते हैं बट ये बैठे हुए एक्शंस नहीं ले रहे, वो नहीं करना आपको। द डेविल। सी, मैंने कहा था ये मैसेज ना अगेन आ रहा है कि आपको लोगों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते, और उन्हीं लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण आप अपने सोल मिशन से ना, मतलब डिटैच हो रहे हैं। हो सकता है मतलब कि पहले आप, जब पहले की आपकी पर्सनैलिटी थी ना, तो वो ये थी कि मुझे जस्टिस करना है, लोगों के लिए काम करना है, लेकिन ये चैलेंज है आपके सोल मिशन में एक्चुअली, और ये अभी भी चल रहा है कलेक्टिव में। ओके, तो ये चैलेंजेस हैं और ये गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हो अपने सोल मिशन में। तो यही है कि आपका सोल मिशन जस्टिस का है, पॉजिटिविटी का है, ठीक है। लेकिन आपके सोल मिशन में ये चैलेंज आपके लिए आएगा कि कई बार आपको ये पता करना मुश्किल होगा कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है, और वो इसलिए आएगा ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सको और आप और भी ज़्यादा मतलब कि अवेयर हो सको इन चीज़ों को लेके, है ना। जितना ज़्यादा आप हमें यूनिवर्स को चैलेंजेस देंगे, हम उतनी ही तो ज़्यादा उस चीज़ में मतलब कि एडवांस हो पाएंगे ना। मतलब बाकी लोगों से भी कई ज़्यादा आपको नॉलेज होने लगेगी फिर, कि हाँ अगर कोई पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा, इसलिए ये चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें आप गलती क्या कर रहे हो कि आप डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हो, आप खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो खुद को भूल कर। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद से डिटैच नहीं होना आपको, आपको वर्ल्ड को देखना है, वर्ल्ड में क्या गलत क्या सही हो रहा है वो देखना है, लेकिन उनसे डिटैच होके, अपने आप से डिटैच होके नहीं। अगर आपको, आपके अंदर एक ये क्वालिटी भी होगी कि जब कोई आपको अपना दुख बताता है या ऐसे, तो आप ना बिल्कुल उसके दुख में डूब जाते हैं। तो ये आपको, यही मिस्टेक है जिससे आप लोगों को परखने में गलती कर देते हैं समटाइम्स। आपको पता होता है कि ये पर्सन सही है या गलत है, लेकिन फिर भी आप परखने में गलती कर लेते हैं, अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनमें खो जाते हैं। तो इसीलिए वो आपको नहीं करना। अगर आप खुद ही उनके दुख में, मतलब मान लीजिए आप खुद ही उनके दुख में डूब जाएंगे, तो आप क्या उनकी हेल्प कर पाएंगे, क्या चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये एक मैसेज है कि ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब नहीं, ठीक है। कोई आपको दुख बता रहा है ना, तो उसे ऑब्जर्व करो कि उस पर्सन को एक्चुअल में वो पेन है या फिर वो आपको शो कर रहा है, आपसे फ़ायदा ले रहा है। ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब नहीं कि अरे इसने ये बताया, आपकी इंट्यूशन से बोला भी कि ये पर्सन फेक है, फिर भी आप उसमें खो गए कि नहीं यार इसको तो ये पेन मिला है एंड ऑल, तो मेरे को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, गलत। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है जो मैंने अगेन बोला।
ये होता है, जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना वो कई बार टॉक्सिक पॉजिटिविटी में स्टक हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना। डेविल की एनर्जी भी, क्योंकि कुछ लोग आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये हिडन में, मतलब ये लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और कहते भी है कि पता है जो लोग खुलकर सामने आते हैं ना दुश्मन, वो तो फिर भी सही होते हैं, लेकिन जो दोस्त बनकर पीठ पीछे चूड़ा डाल देते हैं, धोखा देते हैं, वो सबसे जहरीले लोग होते हैं, सबसे खतरनाक दुश्मन। आपके साथ वही हो रहा है, दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई जा रही है। क्योंकि इसमें सी, मैं ये कार्ड आपको दिखाती हूँ, इसमें मुझे मैसेज मिला। लाइक सी, आप इसे देख सकते हैं, ये पर्सन इसे ऑफर कर रहा है कुछ, मतलब लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, ये केयर करता है, बट सी पीछे फायर्ड है। इसके पीछे तो फ्रूट्स एंड ऑल है, राइट, मतलब कि प्योर इंटेंशंस है इसकी, इसको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके पीछे फायर्ड है, विच मीन्स कि इसका हिडन एजेंडा है इसको हार्म करना, राइट। तो आपको यही, इसने हाथ अभी बढ़ाया नहीं, मतलब यही यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको हाथ बढ़ाना नहीं है, बस आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। और यही चीज़ अगर आप बार बार गलती करते रहोगे, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के बजाय उनमें स्टक हो जाओगे, तो आपके सोल मिशन में और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, जो भी आपका गोल है या कुछ भी। और लाइक मान लीजिए आपको जज बनना है, तो उसमें बनने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। मान लीजिए 2 साल में आपको बनना था, लेकिन ऐसे लोगों में फंस कर आपके ना एनर्जी फील्ड आप भर रहे हो ऐसे टॉक्सिक लोगों से, गलत लोगों से, दोगले लोगों से, तो हो सकता है कि आपको फिर जज बनने में 4 साल लगे, 5 साल लगे। जब तक आप इस चीज़ को ओवरकम नहीं करोगे आपको टाइम लगेगा। ओके, मैं अब देखूंगी कि कितना टाइम लगेगा आपको सोल मिशन की अवेकनिंग में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्लेंजिंग की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1 आपको क्लेंजिंग की, अपने आप को। ओ माय गॉड, ये लॉ आप देख रहे हो, ये भी मेरे को ना मतलब माँ काली की एनर्जी दे रही है बहुत। बिलीव मी, आप बहुत ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, मतलब कि कोई है पर्सन, बहुत भी नहीं है, अगर एक ही है तो वो उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है आपको लेके, बिलीव मी। सी मुझे इस कैंडल से बहुत ज़्यादा वैसे वाइब मिलती है कि हाँ उस इंसान की इंटेंशंस आपको लेके प्योर नहीं है, वो आपको सिर्फ जो आपकी पॉजिटिविटी है ना उसको बहुत गलत ढंग से यूज़ कर रहा है, मैनिपुलेशन की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल, सी मैंने 2 इयर्स 4 इयर्स बोला था। ओके ओके, मुझे पॉइंट नंबर 1 मैसेज मिल रहा है कि जो आप करना चाहते हो ना, जो आपका सोल मिशन है, वो फाइनली कब स्टार्ट होगा, वो 1 साल में हो जाएगा, बट अगर आपने ये चैलेंजेस, ये चीज़ें अपनी नहीं सुधारी तो आपको अगेन 4 से 5 साल तक का टाइम लग सकता है अवेकनिंग में। मतलब कि ये आपके लिए तो डिवाइन टाइम ने 1 साल लिखा है कि आप जल्दी से कर लोगे, क्योंकि आप में नो डाउट आप हार्ड वर्किंग हो, यंग एनर्जी, मतलब यंग ऐसे नहीं कि कोई पर्सन यंग है, यंग मीन्स कि एक्टिव, एनर्जेटिक, ये कि वो पर्सन एनर्जेटिक है, भले उनकी एज 40 भी हो, लेकिन एनर्जेटिक, कि कितना काम कर सकते हैं वो, ऐसे। तो ये वही एनर्जी है कि आप जो भी आपका सोल मिशन है उसकी अवेकनिंग 1 साल में कंप्लीट, ऐसे। लेकिन ये एनर्जी और ये साल बढ़ते जाएंगे अगर आपने अपनी मिस्टेक नहीं सुधारी तो ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है। आपको ऐसे लोगों की परख करनी है कि कौन सही मिले कौन गलत, एंड बिलीव मी आपके साथ माँ काली बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि माँ काली है आपके साथ, तो आप डरो मत। डरते तो आप वैसे भी नहीं हो, बट उदास होना एंड और दूसरों के लिए रोना, दूसरों के लिए आप ही रो दोगे तो फिर आप उनकी चीज़ों को नहीं सुलझा पाओगे, आपको समझना पड़ेगा। एम्पैथी होना, लोगों के पेन को समझना, अंडरस्टैंडिंग होना, विच इज़ वेरी गुड, बट उनके दर्द में इतना डूब जाओ, खो जाओगे तो नहीं। लाइक ये पर्सन ये खुद ही लाइक डिप्रेशन में चला गया सिर्फ दूसरे की कहानी सुन के। अगर ऐसा हो तो उस डिप्रेशन वाले पर्सन को आप कैसे बाहर लाओगे, नहीं ना। द मैजिशियन, ओ माय गॉड,
आप कर लोगे। अगर आपके मन में ये रीडिंग देख के ऐसे आ रहा था क्वेश्चन कि ऐसे लोगों से मैं कैसे डील करूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मुझे तो सब पे बिलीव है, बट अब आप अपना देखो कि आपको कितना बिलीव है अपने ऊपर, राइट। हम सबकी जर्नी अपने सोल मिशन में लेके स्ट्रगल वाली होती है। मुझे भी मेरे सोल मिशन में बहुत स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, राइट, और देखने पड़े थे। तो ये हम सबके साथ होता है, लेकिन हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं कर सकते। द मैजिशियन यही कि अगर आपका सवाल आ रहा था कि मैं कर पाऊँगा या पाऊँगी, तो आप कर लोगे, नो डाउट आप कर लोगे। बस यही अगेन कि हम्बल बने रहना। एक मैसेज ये भी है कि आपको हम्बल बने रहना है, कि अगर आपको उस ऊंचाई तक भगवान पहुंचाते भी है, तब भी अपनी धरती माँ से डिस्कनेक्ट मत होना, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ की एनर्जीज को बढ़ाना है आपको। ओके, मुझे एक मैसेज ये भी मिला कि आपको बस जो एक्शन यूनिवर्स ने लेने के लिए कहा है, पॉइंट नंबर 1, आपको बस वो एक्शंस लेने हैं। बाकी आप इस बात की टेंशन मत करो कि कब होगा, मेरी सोल मिशन की अवेकनिंग कब होगी, कैसे होगी, या मुझे वो प्रॉपर रिसोर्सेज, वो चीज़ें प्रोवाइड होगी कि नहीं, इस चीज़ की टेंशन आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कि जो भी अननेसेसरी क्वेश्चंस थे आपके अंदर, वो छोड़ दीजिए। आपको बस जो भी गाइडेंस मिलती है आप उसे फॉलो कीजिए, और गाइडेंस आपके अंदर ही है, आपके इंट्यूशंस, और इवन आपके इंट्यूशंस है भी हाई। बस आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करना है, लेट गो करना है, जो आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करते हैं। हम्म। मुझे यूनिकॉर्न वर्ड भी सुनाई दिया, मैजिकल, इवन मैजिशियन आया भी है। आपकी जर्नी बहुत मैजिकल रहेगी, बहुत, मतलब आप जो चाहोगे ना वो यूनिवर्स आपको दे देंगे, बट आपको अपना बिलीव दिखाना है कि मुझे कितना बिलीव है मेरे भगवान पे और खुद पर भी, राइट। इवन ये रीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको बोला था कि आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को पहले ठीक करना है, तभी आप दूसरों को मतलब बता पाओगे। और एक मैसेज ये भी है कि क्योंकि आपको धरती माँ की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, इसलिए आपके लिए धरती माँ से कनेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों से फल, फ्रूट्स, एनिमल्स, इन सब के कनेक्शन में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे लगता है कि बार बार मुझे ऐसे लोगों से ही डील करना पड़ता है, विच इज़ दिस एंड दिस, तो आपके लिए यही मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा आपको किसी की ज़रूरत ही हो। आप अकेले में काफ़ी हो, और इवन ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो जो आपका सोलमेट हो। धरती माँ है आपके लिए, एनिमल्स है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एक बार करो, और फिर देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा। ये मैसेज है आपके लिए। लास्ट मैसेज फाइल नंबर 1। रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स, पीस, इसमें रिकॉर्डिंग क्लिस्टर है, बट मुझे अभी जो वर्ड सुनाई दिया पीस, अगर आपको ये मिस्टेक अपनी करेक्ट करनी है ना, मतलब ये जो आप गलत लोगों में, इसका सॉल्यूशन यही है, इसकी एडवाइस ये है कि आपको पीस को चूज़ करना है। सी आप यहाँ पे भी कार्ड में देख सकते हो, पीछे दो लोग हैं, बट वो क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियरली दिख नहीं रही कि ये लोग कौन है। तो मतलब आपको भी क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग कौन है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा इंसान हो जिसके बहुत करीब है और वो ही आपके लिए अच्छा ना हो, और हो भी सकता है कि कुछ ऐसे बेकार लोग हैं लेकिन वो आपके दोस्त ही ना हो, बिल्कुल डिस्टेंस में हो आपसे, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो या किसी और चीज़ के थ्रू, राइट। और ये जेलसी, मुझे लग रहा है कि ये जेलसी
ये नेगेटिव एनर्जी इसलिए भी वो आप तक भेज रहे हैं क्योंकि आप लोग सेम फील्ड में हो लेकिन आप उनसे बेटर करते हो। यस, मैंने कहा ना लॉ एंड ऑल, हो सकता है आप अभी भी लॉ में हो, अपनी स्टडी कर रहे हो या कुछ, तो आप हो सकता है कि सेम ही फील्ड में हो लेकिन आप बहुत बेटर कर रहे हो उन लोगों से। आपको तारीफ सुनने को मिलती है जो कि उन्हें शायद सुनने को नहीं मिलती अपने काम के लिए। तो आई थिंक इसीलिए वो आपसे थोड़ा ना मतलब ऐसे जलन वाली एनर्जी में है। तो इस चीज़ को आप कैसे लेट गो कर सकते हैं ऐसे? मतलब लोगों से तो थोड़ा आपको डिस्कनेक्ट होना ही है और पीस को चूज़ करना है। अकेले में बैठिए और नेचर में बैठिए और पीस को चूज़ कीजिए। सर बोलिए मत कुछ भी, बस ऑब्जर्व कीजिए, शांति को महसूस कीजिए अपने अंदर अपने बाहर। इससे आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होगी। जो भी उन लोगों ने आपको हार्म किया है, इनर हार्म, आपकी सोल को हार्म किया, आपके दिल को दुखाया है, आप तक नेगेटिव एनर्जी भेजी है, वो सब रिलीज़ होगी और आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। एंड अनदर थिंग मुझे जो समझ आ रही है कि लाफ्टर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप कहीं पार्क में वगैरह कभी भी चाहे देखा होगा कि हाँ बहुत ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब वो इतनी अच्छे से लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं ना कि सामने वाला पर्सन हील हो जाए। आप उन लोगों के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लाफ्टर मेडिटेशन, यस मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लाफ्टर एक्सरसाइज एंड रिकॉर्डिंग प्लेस। यस, इस कार्ड के पीछे ना मैसेज भी लिखा होता है, तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी बट मैं ये एक फाइनल मैसेज होता है वो बता देती हूँ। ओपन योर माइंड टू न्यू इन्फॉर्मेशन। यस, ये करने से होगा क्या कि आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे आपको और भी ज़्यादा नॉलेज और विजडम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, पार्टनर है, मतलब कोई भी है ना जो जो ऐसे लोग थे, उन लोगों को लेके आपको अवेयरनेस मिलेगी और भी ज़्यादा आप अपनी फील्ड में अपने सोल मिशन को लेके इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। कि अगर आपको ऐसे लगता था कि मेरा सोल मिशन लेकिन मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है कि मैं ये कैसे करूँगा या करूँगी, घबरा रहे थे आप, तो बस अभी आपको पीस को चूज़ करना है, अपने आप को चूज़ करना है, सेल्फ लव को, अपना मी टाइम, नेचर टाइम, मदर अर्थ टाइम, ये सब चूज़ करना है। फिर आपको वो न्यू इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए ना, वो यूनिवर्स आपको खुद ही दे देगी। आपको किसी और की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन मेरी भी आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्फॉर्मेशन के लिए कि लाइक टैरोट रीडिंग करा लेते हैं या एस्ट्रोलॉजी वगैरह, इन में से किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ काली यूनिवर्स आपको खुद इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको आगे क्या करना है, आपकी क्या गाइडेंस है। बट स्टिल ये एक ही चीज़ आपको करेक्ट करनी है कि ऐसे लोगों को निकालिए, और अगर मुश्किल लग रहा है तो अभी थोड़े टाइम, एक टाइम पीरियड बनाइए, 1 हफ्ता या 1 मंथ मैं अभी किसी से बात नहीं करूँगा। मतलब कितने ही क्लोज फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, राइट, फैमिली की अलग बात है, बट ऐसे कोई और मतलब तो मैं फ़ोन वगैरह ना चलाऊँगा नहीं ज़्यादा और इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और फिर उस पूरे 1 मंथ के दौरान, क्योंकि मुझे 1 मंथ ही लग रहा है कि आपको 1 मंथ का टाइम देना चाहिए, के दौरान मेडिटेशन कीजिए, लाफ्टर एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने से बड़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे मैंने बोला ओल्ड एज पीपल, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत नॉलेज होती है। टाइम स्पेंड कीजिए, मी टाइम, पीसफुल टाइम, और फिर आप अपने अंदर जो चेंज देखेंगे ना, बिलीव मी, मैजिकल होगा वो। इवन आई थिंक ये करने के बाद ही मैजिक आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि मतलब चीज़ों को देखने के बाद कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, और मैं लाइफ को कितने गलत ढंग से देख रहा था। सो ये मैसेज आपके लिए, पॉइंट नंबर 1। ओके, आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है और मुझे बिलीव में बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग। मुझे पॉजिटिविटी रियली फील हुई आपसे, और ये भी फील हुआ कि आप कितनी सॉफ्ट सोल्स हो। मतलब आप किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे सोल्स हो, बहुत प्यारे। आपकी सोल्स बहुत प्योर है और बहुत बेबी इनोसेंस, मतलब ऐसे टाइप की मुझे वाइब मिली। आपकी सोल ना बिल्कुल इनोसेंट सोल है। अगर कोई नाम दिया जाए ना आपकी सोल को, तो इनोसेंट डिवाइन सोल, क्योंकि डिवाइन सोल्स तो हम सबकी होती है, लेकिन उसमें भी एक करेक्टर होता है कि कैसी हीलर सोल, मतलब और भी अलग अलग नाम। तो आपकी सोल का नाम है इनोसेंट सोल्स, आप बहुत इनोसेंट्स हैं। और यही
यही आपकी रेटिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकते हैं, मे बी उनसे रेजोनेट हो जाए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड अगर मुझ में कुछ गलती हुई हो तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं करेक्ट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। नंबर 2, लेट्स सी कि आप लोगों का सोल मिशन क्या है, आप धरती पे किस उद्देश्य से आए। सोल मिशन फॉर फाइल नंबर 2। मुझे ना विजन में कोलगेट दिखा, कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होती, इससे मुझे मिलता है साइन की क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस। आप या तो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस से कनेक्टेड हो, होते हैं ना कुछ लोग हर थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र यूज़ करना, मतलब बहुत अपने हाइजीन को लेके बहुत केयरफुल रहना, आप उन लोगों में से हो। और अगर नहीं करते आप ये सब चीज़ें कि अपने हाइजीन को लेके आप ध्यान नहीं रखते, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अपने खुद का। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, या फिर कोई और टेस्ट भी हो सकता है, स्पाइस या कुछ भी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो मुझे टीथ कोलगेट ये सब दिखा रहा है कि ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, अपने दांतों का, अपनी टंग का। सोल मिशन फॉर आई नंबर 2। आई थिंक आपका काम ना बहुत रुक रुक के होता है। लाइक अभी काम चल पड़ा, फिर बीच में रुक गया, फिर चल पड़ा, फिर रुक गया। आपका काम बहुत रुक रुक के होता है, राइट। आपको रिजल्ट ना देखने को मिलते हैं, फिर वापस बीच में पॉज आ जाता है, रिजल्ट मिलते हैं फिर पॉज। या फिर आप खुद भी ऐसा कर सकते हो कि आप अभी काम करने लगे हो अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके, आपने प्रोजेक्ट तो अभी किया, फिर बीच में आप रुक गए 2-3 दिन, फिर वापस शुरू किया, फिर रुक गए बीच में। तो कंसिस्टेंसी नहीं है आप में। आपको कंसिस्टेंसी को लेके कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क को लेके। रुकावट आप कहीं ना कहीं दे रहे हो तभी वो आ रही है। ओके, स्टार्ट। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। द डेविल। द डेविल। सी अगेन, मैंने कहा रुकावट आप आने दे रहे हो। आप नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है आप नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। आई थिंक पाइल नंबर 2 में ना इम्पाथ हो सकते हैं। इम्पाथ वो लोग होते हैं जो दूसरे के पेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपका सोल मिशन हीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आप लोगों को हील करने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करोगे। आपका हीलिंग से जुड़ा हुआ पर्पस है, आपको बहुत डीपली फील होती है चीज़ें। आप एम्पाथ हो सकते हो, HSP हो सकते हो, हाईली सेंसिटिव पीपल। और इवन आप क्वेश्चन भी करते हो अपने आप से कि लाइक मैं डिफरेंट क्यों हूँ किस सबसे। तो ये हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो। आपको किसी ने अगर इतना पेन बताया ना, तो वो पर्सन रोए उससे पहले आप ही रोने लग जाते हो। आप पर्टिकुलर उस पर्सन की जगह अपने आप को रखकर उस चीज़ को सोचते हो। ये लोग एम्पाथ होते हैं। और इवन इम्पाथ में ये भी होता है कि उन्हें कोई कुछ ना भी बताए ना, उनके सामने फेक स्माइल वगैरह भी रख दे, कोई कितना ही क्यों ना छुपा ले, आपसे आप चुपता ही नहीं है। मतलब आप झूठ पकड़ सकते हो किसी का।
ज़रूरी नहीं वो पेन को लेके, मतलब आप ऐसे ही लाइट डिटेक्टर हो, आप डिटेक्ट कर लेते हो कि कौन कितना झूठा है कितना सच्चा है, आपको पता होता है सब अंदर ही अंदर। इसमें मुझे लीब्रा की ज़्यादा एनर्जी मिली है, तुला राशि। हम्म, आपका सोल मिशन यही है हीलिंग का, कि आप क्योंकि पकड़ सकते हो इसलिए आप लोगों को हील कर पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफरिंग। आप लोगों को ना, आपका सोल मिशन एक ये आ रहा है कि आप लोगों को वो कुछ ऑफर करोगे। आप शायद उन्हें, हो सकता है कि वो चीज़ें ऑफर करते हो जिनकी उन्हें ज़रूरत है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये मटेरियल चीज़ों में ही होगी आप उन्हें पैसे ऑफर कर रहे हो या फूड, नो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेन यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों को ना गाइडेंस, लीड करना, मतलब आप उन्हें ना सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। इवन आपके पास आप इसीलिए, अगर आपका ये क्वेश्चन था कि आप नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करते हो, तो आप नेगेटिव चीज़ें इसलिए, मतलब क्योंकि आप ही उन्हें पॉजिटिविटी दिखा सकते हो। आपके पास उतनी वो है विजडम, नॉलेज, कि आप उन्हें लाइट दिखा सकते हो, रोशनी दिखा सकते हो। ये ऑफरिंग है कि आप अपनी विजडम और नॉलेज को शेयर करोगे। आपका सोल मिशन है कि आप आपके पास जितनी भी नॉलेज है ना, आप जितने भी एक्सपीरियंस अपने पूरी लाइफ टाइम में गेन करोगे ना, आप वो लोगों के साथ शेयर करोगे। इसमें आप स्पिरिचुअल मोटिवेटर भी बन सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल मोटिवेटर ज़रूरी नहीं, स्पिरिचुअल मोटिवेटर, स्पीकर, राइट। तो ये स्टेज वर्क भी मेरे को शो करता है कि आप मतलब कि फेमस होंगे, लोगों के नज़र में आओगे, आप उनके साथ अपना जो नज़रिया है ना वो शेयर करोगे। आपकी पूरी लाइफ में क्या जर्नी रही, आपने क्या देखा, क्या सीखा, आप मोटिवेट करोगे बेसिकली। और ऑब्वियसली मोटिवेशन मोस्टली आप उन लोगों को ही करोगे जिन लोगों से आप भागते हो, मतलब नेगेटिव, मतलब कि इससे भागो मत, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे लोगों को ही तो ज़रूरत होती है ना। वो नेगेटिव होते नहीं, बस उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तभी तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना। जिसकी लाइफ एकदम पीसफुल क्लियर चल रही है उसे क्या ही गाइडेंस की ज़रूरत, राइट। वो इंसान ही खुद नॉर्मल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो ये लोग बुरे नहीं होते। इस जस्ट कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिन्हें सॉल्व करने में आप उनकी हेल्प करोगे। मैंने अगेन बोला हीलर, आप हील करोगे उनके वोन्स को। उनकी लाइफ में कोई भी समस्या हो आप उन्हें हील कर सकते हो, आप सॉल्यूशंस दे सकती हो। आपके पास बहुत अच्छे सॉल्यूशन है और ये आपकी ऑफरिंग होगी उन लोगों के लिए, हीलिंग, ऑफरिंग, मोटिवेशन। लेकिन एक मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि उन्हें गाइड करते करते अपनी जर्नी से मत हट जाना, क्योंकि शायद आप ये करते होंगे कि अपनी जर्नी से हट जाना, बिल्कुल नो। आप उन्हें गाइड करो, गाइडेंस दे दी, बस अब आपका काम ख़त्म। उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, उसे कैसे अप्लाई करना, ये उन लोगों के हाथ में है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप ज़बरदस्ती उनके पीछे मत पड़ जाना कि ये फॉलो करो करो करो, नो। आपको अपनी जर्नी फॉलो करनी है, ये उस पर्सन की, ये आपकी जर्नी, राइट। आप उन्हें गाइड कर सकते हो, अब चलना उन्हें अपने रास्ते पे है, राइट। अपने अपना रास्ता छोड़ के मत आओ उनके रास्ते में, आपको अपनी जर्नी फॉलो करनी है। आपको अपना सोल मिशन जीना है और उन्हें उनका सोल मिशन जीना है। आप बाकी लोगों को उनका सोल मिशन रिकॉग्नाइज कराने में, सॉल्यूशन देने में हेल्प करोगे, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे वापस सफरिंग का आ रहा है मैसेज। तो सन सी, मैंने कहा आप लाइट दिखाओगे, रोशनी दिखाने का काम करोगे। इसमें इम्पाथ, HSP, लाइट वर्कर, चोजन वंस, ऐसे लोग हो सकते हैं, पर उसके लिए आपका खुद का बैलेंस रहना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ओके,
मेरे को एक मैसेज ये भी मिला, आपके जो काम ऐसे रुक रुक के चलते हैं ना, जैसे मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि आपका काम अभी होता है फिर रुकावट फिर होने लगता है। तो आपको ये चाहिए, आपको खुद को भी कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाती आई थिंक। कि लाइक मान लीजिए अभी आप एनर्जेटिक है, आपने काम कर लिया, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड ओवरवार्म हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते। इसका मैसेज ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही डीपली कनेक्ट हो जाते हैं ऐसी एनर्जी के साथ, द डेविल की, जो बहुत लो वाइब्रेशन की होती है, जो आपको थका देती है, एग्जॉस्टेड कर देती है। इसीलिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी जर्नी में रहते हुए लोगों को गाइड करो। आप अपनी जर्नी से डिटैच होके गाइड करोगे ना, तो वो काम आपको नहीं फलेगा। राइट, ऐसे में लोग आपका मिसयूज़ करेंगे। और इसका आंसर यही है कि आपको गॉड के साथ कनेक्शन में रह के ये करना है, तभी आप अपनी जर्नी से कभी नहीं हटोगे। लाइक मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने साथ कनेक्टेड है, फिर वही गाइडेंस जो आपने सीखी वो आप उस पर्सन को सिखा सकते हैं। आप लिमिट कर सकते हैं कि 1 आवर, अगर मुझे 1 आवर इस पर्सन से बात करने का ठीक है, अब वो 2 आवर्स का है 3 आवर्स का है मत करिए। आपका अपना टाइम है, वो टाइम दीजिए अपना हील करने में। आप एनर्जीज़ को इम्पार्ट यही करते हैं, एनर्जीज़ को खींच लेते हैं दूसरों की। तो आपको सबसे ज़्यादा मी टाइम की ज़रूरत है, कि जब किसी को गाइड करना है उसे करिए, फिर उसके बाद अपने अंदर जो उसकी एनर्जी आपने ली है ना उसे रिलीज़ कीजिए। आप स्ट्रक करके बैठ जाते हो ना, दैट्स वाई, और हट जाते हो अपने पाथ से, दैट्स वाई ये होता है। सी, मैंने रुकावट बोला था और वो कार्ड आ गया। यहाँ यूनियन भी दिखा रहे हैं। यस, यस, यहाँ पे यूनियन दिखा रहा है किसी चीज़ का, या आपका अपने सपनों से भी यूनियन हो सकता है, आपके सोल मिशन। ओके, मुझे यहाँ मैसेज मिला कि आप बहुत जल्दी अपने सोल मिशन से कनेक्ट होने वाले हो। लाइक टाइम मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, बहुत जल्दी आ रहा है बस, कि ये इतना जल्दी होगा कि आपने एज्यूम नहीं की होगी चीज़ें। आप बहुत जल्दी अपने सोल मिशन से कनेक्ट होने वाले हो। और एक मैसेज ये है कि ये सोल मिशन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की बेस पे हो सकता है। ये मिशन आप अकेले नहीं करोगे, आपका कोई पार्टनर होगा, ग्रुप में भी हो सकता है या कोई सिंगल पार्टनर भी हो सकता है। कुछ होते हैं मिशंस, मतलब कि टीम के रूप में हमें करने होते हैं सोल मिशंस, राइट। और कुछ होते हैं जो हमें अकेले करने होते हैं। तो आपका ये आ रहा है कि आपका कोई टीम होगी आपकी, या कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब आ रही है, यूनियन, क्योंकि यहाँ पे से मुझे ना राधा किशन जी के फेस दिखा और उसके बीच में ये लाइक कि यूनियन कराते हुए ऑफरिंग। एक एक मैसेज और आपको, कि आपको कहा जा रहा है एक टाइम पे एक स्टेप लीजिए। जंप करने की या फिर 2-3 स्टेप साथ में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी आपको एग्जॉस्टेड कर देती है, क्योंकि आप एक साथ बहुत चीज़ों में लग जाते हैं शायद। मान लीजिए आप अभी एनर्जेटिक फील कर ले, एक्टिव फील कर ले, आपको कुछ भी टायर्डनेस या एग्जॉस्टेड ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं होगी। तो आपने ना रूटीन बना लिया कि अभी मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, 3-4 काम अपनी रूटीन में डाल दिए। इससे आप एग्जॉस्टेड ही हो जाओगे। तो इसीलिए आप अपने काम को भी प्रायोरिटी दो, मतलब एक काम को करो, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट या थोड़ा मी टाइम। क्योंकि एम्पास को, एचएसपीस को ज़रूरत पड़ती है अपने आप को हील करने की, समय समय पे अपने आप को क्लेंस करने की, और वो भी डेली लाइफ में। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते बाद, एक मंथ बाद, नो। उनके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत। आप मेडिटेशन को नो किसी भी हालत में नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद एम्पाथ हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत टफ होता है। इसीलिए क्लीन करते रहिए अपने आप को, गॉड से कनेक्शन में रहेगी। गॉड हमारी बहुत हेल्प करते हैं, आफ्टर हमारे एटर्नल पेरेंट्स है ना, तो उनसे तो हमारा कनेक्शन होना ही ज़रूरी है। उनसे डिटैच हो गए मतलब खो गए हम, हमें पता ही नहीं फिर हमें कि हमारा पता क्या है। तो सोल मिशन तो फिर कैसे ही पता चलेगा। तो ये लाइक ना कार्ड मुझे ये बता रहा है, सी, ये ना इनको देख रहा है, बट इसके सामने जो ये अभी एक है ना, कि ये स्टेप लेना है, ये इस पे नज़र नहीं दौड़ा रहा, ये बाकी जो पेंडिंग पड़े हैं ना इन काम को देख रहा है। तो आप ना लाइक जब एक काम करने बैठते हो ना, मान लीजिए कि मैं टैरोट कर रही हूँ, उसके साथ में आप ये भी सोच लीजिए ओ माय गॉड मुझे बाद में कुकिंग करनी है, कपड़े समेटने हैं, घर की सफाई करनी है। तो ऑब्वियसली मेरा ये काम फलेगा फूलेगा नहीं, मैं इतने अच्छे से ये कर ही नहीं पाऊँगी फिर।
तो आपको यही यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अगर ये काम अभी हम दे रहे हैं ना आपको हाथ में, तो अभी इसे ही देखो, ये जो समय आने पे काम होंगे ना तो वो आपको खुद ही आपके सामने ला दिए जाएंगे। आप उन्हें मत देखो कि ये करना है वो करना है। आप फ्यूचर का बहुत सोचते हो पॉइंट नंबर 2, बहुत सीरियसली आपको यही कहा जा रहा है कि एक टाइम पे एक स्टेप लीजिए। एंड मैंने नोटिस किया, मैंने पॉइंट नंबर 1 की कि उनके लिए भी एक लाइन आई थी कि ऑब्जर्व ज़्यादा करो, एब्जॉर्ब कम करो। आपके लिए भी लाइन आ रही है कि एक स्टेप लो एक टाइम पर। मतलब आज यूनिवर्स वन लाइनर दे रहा है सबको कि एक ही लाइन में समझ जाए सब। तो आपके लिए यही है कि अगर अभी आपको कुछ ऐसा है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बस यही करना है, एक टाइम पे एक काम कीजिए। बाकी कामों की टेंशन मत लीजिए, वो होने होंगे, हो जाएंगे अपने समय पर। दैट्स इट। जस्ट लाइक मैं अपना ही एग्जांपल दूँ ना, पॉइंट नंबर 2, मैं ये रीडिंग ना बहुत टाइम से करने का सोच रही हूँ, सोल मिशन की रीडिंग, बहुत टाइम से। लेकिन मैंने 2-3 बार वीडियो बनाई और वो मुझे किसी रीज़न से डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि ये मैसेजेस बने हैं अभी के लिए, राइट। तो मैंने जब आंसर लिए तो तब यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आया कि इस रीडिंग को थोड़ा होल्ड पे डाल दो अभी, और अपना बाकी का काम करो। और तब मैं अब जब ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ये मैसेजेस उन प्रीवियस मैसेज से बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो अगर यूनिवर्स कुछ काम होल्ड पे डाल रहा है ना, तो रखे रहने दो, वो अपने डिवाइन टाइम में पूरे हो जाएंगे। आपको अभी जो टाइम दिया है जिस चीज़ के लिए, उस पर टाइम लगाओ, राइट। जस्ट लाइक मेरे, अगर मैंने मे बी ये रीडिंग पहले कर ली होती तो शायद इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस नहीं आते। एट ऑफ सोर्ड्स, मुझे सुनाई दिया कि कुछ करीब है आपके, कुछ बहुत, कुछ ऐसी चीज़ है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, वो आपके बहुत करीब है। अगेन यूनियन वाली एनर्जी, आप बहुत समय से शायद वेट कर रहे हो, इसीलिए आप शायद पैनिक हो रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि ये वेट शायद बहुत लंबा था, बहुत। लेकिन बिलीव मी, ये वेट ना, बहुत, वेट इज़ ओवर नाउ। मतलब ये जो आपकी सून है ना कि वो फाइनली में बदलने वाला है, कि वेट इज़ ओवर, ये मुझे सुनाई दिया कि किसी चीज़ का आपका इंतज़ार जो था ना वो पूरा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी पता नहीं क्यों लग रही है कि इसमें ना, लाइक ये अवेकन है पर्सन और ये अनअवेकन है। ट्विन फ्लेम में यही होता है, चेजिंग एंड लर्निंग। तो ये मुझे ऐसी ही एनर्जी मिली है कि ये अवेकन है, ये अनअवेकन है, लर्नर एंड चेजर की एनर्जी। तो शायद आप अपने ट्विन फ्लेम को लेके ही ऐसे सोच रहे हैं कि लाइक मेरा पार्टनर कब अवेकन होगा एंड ऑल। उसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि टेंशन मत लीजिए, आप जितना सोचेंगे उतनी ही चीज़ें बिगड़ेगी, तो आप मत सोचिए। क्योंकि उनके हिस्से में जो उनका काम है ना, वो उन्हें ही करना है, आपको नहीं करना। आपके हिस्से में जो काम है वो आप कीजिए, जो उनके हिस्से में वो करेंगे, राइट। बट येस, इट्स रियली अ गुड न्यूज़ कि वेट ओवर होने वाला है। और ये हो सकता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, इसीलिए सोल मिशन ऐसे आ रहा है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ ये सोल मिशन कंप्लीट करना है। मे बी आप लव की डेफिनेशन दो लोगों को, हीलिंग करो साथ में मिलके लोगों की, क्योंकि होता है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हाई होती है जब वो मिल जाते हैं, तो जिससे उनकी हीलिंग एबिलिटीज़ भी होती है ना, वो बढ़ जाती है। हम्म। आपके चैलेंजेस ज़्यादा आ नहीं रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बस यही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे सेंटा क्लॉज की वाइब मिली, ओके, मुझे सेंटा क्लॉज की वाइब मिली। कुछ गिफ्ट्स सरप्राइज है, लेकिन वो यूनिवर्स की तरफ से है आप लोगों के लिए।
यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे। अगेन मैंने बोला ना, वेट ओवर, कुछ है जो आप दिल से चाहते हो। बिलीव मी, मेरे को ना बहुत वो फील हो रहा है कि आप दिल से चाहते हो कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम से। यूनिवर्स आपको वो बहुत सरप्राइजिंग वे में देंगे। वो अगर आपको लग रहा है ना कि यूनिवर्स नहीं दे रहे, वो इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो डिवाइन टाइम पे तो देंगे ही, लेकिन वो बहुत मतलब आपने जितना नहीं सोचा ना, उससे भी कई ब्यूटीफुल तरीके से वो देंगे, सरप्राइजिंग वे में, एकदम गिफ्ट के वे में। सेंटा क्लॉज, कितनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें कि लाइक कैसे कोई रेनडियर के थ्रू आसमान में ऐसे उड़ सकता है, मैजिकल वाइब। ये जो टेंशन्स है ना आपकी, आपके लिए चैलेंज यही है कि आप अननेसेसरी ना चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हो। जो चीज़ें आपके हाथ के लिए बनी हुई नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में है। आपको बस यही कहा जा रहा है जो आपके हाथ में है ना, उसे हैंडल करो। जो आपके हाथ से ही बाहर है उन चीज़ों को मत देखो। आपके हाथ में ना अभी एक स्टेप दिया हुआ है यूनिवर्स ने, आप उसे उसे करने के साथ साथ सोच रहे हो। सी, इसके पास ये है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कौन सी सोच में बैठा हुआ है। लाइक मे बी फ्यूचर का हो सकता है कि आगे क्या होगा एंड और वो टेंशन आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्स यही कह रही है कि ये दिया, इस पे फोकस करो ना, बाकी ये चीज़ें जो है वो मुझ पे छोड़ दो। जो भी हर्डल्स है, चैलेंजेस है ना, ये बस मुझ पे। आपको सरेंडर की एनर्जी में आना है। पॉइंट नंबर 2, सरेंडर करना है आपको। आप अपने सोल मिशन से बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्शन में हो, मतलब कि बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हो। पॉइंट नंबर 1 के लिए तो टाइम भी आया था लंबा, लेकिन आपके लिए वो टाइम भी नहीं है। आपके लिए बस ये है कि जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया ना, आपका वेट खत्म हो जाएगा और आपका सोल मिशन स्टार्ट हो जाएगा। बिलीव मी। अगर तो आपको ये पैसों को लेके भी प्रॉब्लम है कि लाइक फाइनेंसिस को लेके आप टेंशन में हो, तो वो भी मना है कि फाइनेंशियल, लव लाइफ, किसी को भी लेके टेंशन में है ना, वो मत लो। जब आपकी लाइफ में जो लिखा है ना वो हो जाएगा, बट आप सरेंडर की एनर्जी में नहीं हो, इसलिए वो रुका पड़ा है। इवन वो चीज़ होना चाहती है, ये सब चीज़ें ना आना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप ना सरेंडर की एनर्जी में नहीं हो। पीस और सरेंडर को चूज़ करो। एफिमेशंस बोल सकते हो आप कि यूनिवर्स मैं आपको कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। बहुत वैसे मासूमियत वाली, बहुत वेट वाली, बहुत शिद्दत वाली एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, ये मतलब ये एनर्जी कि लाइक आप जेन्युइनली पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके। होगी वो, इतना पैशन है तो यूनिवर्स ऐसे ही थोड़ी वेस्ट होने देंगे आपकी इस एनर्जी को। वो करेंगे यकीनन। इवन कभी कभी जो हमारा वेट होता है ना, वही हमारी जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है, बहुत। और वेट भी कभी कभी इसीलिए होता है कि आपको जो मिलने वाला है, मे बी वो पहले कभी किसी को ना मिला हो। कुछ ऐसी डायमंड टाइप की वाइब, लाइक कि कोई पर्सन हो या कोई ऐसी जर्नी हो जो आपको, आपके लिए लिखी हो, जो पहले कभी किसी की लाइफ में नहीं लिखी। अगर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है तो वेट भी वर्थ इट ही हुआ। मुझे यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की भी वाइब आई कि लाइक तारा टूटते हुए, विश फुलफिलमेंट की ही एनर्जी। आप सोल मिशन से अपनी कनेक्ट होने वाले हो। आपका सोल मिशन बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, इम्पाथ और HSP हो आप। और एयर एलिमेंट के तो मुझे मिले ही, और अर्थ एलिमेंट के भी मुझे साइन मिल रहे हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्टिकॉन। मैं एलिमेंट भूल गई थी 1 मिनट के लिए तो। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्टिकॉन एंड लीब्रा। यस, एयर एलिमेंट सारे ही हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस। आपकी कोई चैलेंजेस मुझे अभी दिख नहीं रहे आपके। इट्स जस्ट कि आपके माइंड में ही आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को, प्लान कर रहे हो फ्यूचर को बहुत लंबा। फ्यूचर प्लान करना इज़ गुड, बट ओवर प्लान करना इज़ नॉट गुड। कि आप इतना फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि आप अपने प्रेजेंट और करंट टाइम को नहीं जी रहे, जिससे आप अपने प्रेजेंट टाइम, जो ये सेंटा क्लॉज की भी मैंने बोला ना, प्रेजेंट क्या होता है हमारे लिए, गिफ्ट होता है। आप अपने उस गिफ्ट को ना वेस्ट कर रहे हो। आपको आज में जो सीखना है ना, आप वो सीख नहीं पा रहे क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत अटके हुए हो। आप वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो।
वेट करना इज़ गुड, राइट, लेकिन वो वेटिंग भी ना यूनिवर्स पे छोड़ दो कि ठीक है मैं इस चीज़ की लेके मतलब कमिटेड हूँ, इसी को लेके कमिटेड रहूँगा, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंट टाइम को इंजॉय करूँगा। अब कमिटेड हूँ वो यूनिवर्स पे छोड़ो, वो देंगे आपको समय आने पे। जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ को लेके कमिटेड हो, वेट करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अभी के अभी मिल जाए, राइट। वो तो अपने समय पे ही आपको मिलेगी, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना आज जीना छोड़ दो। जियो, इस समय को जियो, इस समय में कुछ है आपके लिए जो आपको अपने उस समय तक लेके जाएगा जिसका आपको वेट है। लेकिन ये वेटिंग वाली जो बहुत लंबी एनर्जी आप खींच रहे हो ना फ्यूचर एंड, और इसको निकालो। फुल ऑफ फ्रूट्स, सी यहाँ पे फ्रूट्स पेंटिकल्स बहुत है। मुझे बैट की स्पिरिट भी मिली, उसके फेदर पे मेरा ध्यान गया, बैट स्पिरिट। बैट स्पिरिचुअल एनिमल, इसका मीनिंग भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, ये मुझे बहुत लोनली वाइब आ रही है, लाइक किसी को ना सपोर्ट नहीं है किसी का। ये मुझे ऐसी एनर्जी बता रहा है लाइक कि ये जो पर्सन है ना ये अकेले डील कर रहा है हर चीज़ से, इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और ना अपनी फैमिली का, ना अपने फ्रेंड्स का, लाइक आप हर चीज़ अकेले। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कब तक मैं अकेले ही करूँ सब, कब तक, ये यूनिवर्स से हो सकता है। और इसीलिए शायद आप वेटिंग में हो कि कोई आए जो मुझे समझे, मेरी हेल्प करे चीज़ों को करने में, समझने में। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत वो अ, मायूस वाली एनर्जी नहीं होती कि बस आप पेन छुपा रहे हो अपना, मतलब रोना चाहते हो बहुत, और इसी चीज़ को लेके आप प्रे भी कर रहे हो यूनिवर्स से, लाइक क्योंकि सी आप यहाँ देख सकते हो, मुझे यहाँ पे फेसेस लग रहा है कि ये बाहर है, ये बातें कर रहे हैं, और ये बंदा अकेला, इसी को पता है कि ये क्या अपने साथ लेके सो रहा है, उन लोगों को नहीं पता। तो आपको शायद ये भी हो सकता है कि लोग आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाते। सो वॉट, आप तो समझो अपने आप को। लोगों को मतलब अपनी जर्नी छोड़कर कैसे समझाऊँ, मतलब कि आप अपने आप को समझो, यू आर इनफ पाई नंबर 2 फॉर योर सेल्फ। आप बहुत प्रीशियस हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लोग तो कुछ भी सोचेंगे, जो अच्छे होंगे वो आपको अच्छा ही देखेंगे, चाहे आप में लाख बुराइयाँ हो। जो बुरे होंगे वो आपको अच्छा देखेंगे, चाहे आप में मतलब कितनी अच्छाई क्यों ना हो, राइट। तो लोग आपको अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से देखेंगे। आप अपने आप को लोगों के ओपिनियन से मत देखो। और इवन कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग समझो कि लोग, आप उनको अपनी जर्नी अकेले करनी पड़ती। पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसे लगा कि ये ब्लेसिंग है आपके लिए। यस, यूनिवर्स बता रहा है कि जो मैंने तुम्हें ये दिया ना, ये किसी रीज़न से दिया है। मतलब कि अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा, फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड से भी नहीं, तो ये कुछ तो ब्लेसिंग है जिसका मैसेज वो मुझे अभी नहीं दे रही, लेकिन आपको फ्यूचर में पता चलेगा। ये किसी चीज़ को लेके आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है, ब्लेसिंग है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ना आपको जिन लोगों से दूर लग रहा है ना, इसका रीज़न यही है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं आपकी बाउंड्रीज के लिए, आपके सोल मिशन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो कर रहे हो ना वो बेस्ट कर रहे हो, और वो इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद से कनेक्ट हो, और भगवान ने ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको खुद ही ऐसे लोगों से दूर रखा है, इसीलिए आपको वो दूर कर देते हैं ऐसे लोगों से। प्रोटेक्शन पाई नंबर 1 में आया था कि वो तो ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं और उन्हें खुद ही निकालना होगा ऐसे लोगों को। तो आप तो खुद देखो कि आप कितने मतलब प्रोटेक्टेड हो कि यूनिवर्स खुद ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देते, निकाल देते हैं। एक मतलब गंदे लोगों या बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि इंसान अकेला रहे, अपने साथ रहे, क्योंकि हम सब अपने आप में इनफ होते हैं। कोई दूसरा हमें कैसे समझ रहा है ये ज़रूरी नहीं हमारे लिए, हम अपने आप को कैसे देखते हैं और समझते हैं ये ज़रूरी है। एंड इवन आप तो हीलर हो, आपको खुद की हीलिंग नहीं आएगी तो आप दूसरों की हीलिंग कैसे करोगे। ये मैसेज भी है कि लोगों से इसलिए आपको दूर रखा जा रहा है कि आप इम्पाथ हो, आप एनर्जीज को कैच कर लेते हो, इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि आप थोड़ा डिस्टेंस में रहो लोगों की, क्योंकि आप नोटिस करना पाइल नंबर 2
कभी भी नोटिस करना, आप जब लोगों के साथ होते हैं ना, उसी के नेक्स्ट मोमेंट आप ड्रेन हो जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, एकदम टायर्ड। लेकिन वैसे ही जब आप अकेले रहते हो, आप लोगों से ज़्यादा डील नहीं करते, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, एक्टिव, मतलब आप अकेले में बहुत अच्छा काम करते हो बजाय किसी ग्रुप में एंड ऑल। समझ आया? तो ये आपकी प्रोटेक्शन है। ये स्वॉर्ड्स पे मुझे दिखा रहे हैं कि ये इसको खतरा नहीं है, ये यूनिवर्स ने लाइक लगाई है उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्वॉर्ड्स। कि अगर कोई जैसे ही वो प्रे कर रहा है, वो मेडिटेटिव मूड में सी, जैसे ही कोई इस पे हमला करे या कुछ गलत होगा तो वो स्वॉर्ड उठा के अपने लिए लड़ सकता है। और सिर्फ प्रोटेक्शन भी कितनी तगड़ी की, उसे सिर्फ एक स्वॉर्ड की ज़रूरत है, लेकिन भगवान ने उसे इतनी सारी स्वॉर्ड्स दी है। सी, बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी, सीरियसली। पेज ऑफ फ्रूट्स, माय गॉड, मैं लिटरली कहा कि वो लड़ सके इस स्वॉर्ड उठा के, और वो लड़ने को तैयार भी हो गया है। समझ जाते हो आप पाई नंबर 2 जल्दी, क्योंकि ये जैसे ही आया ना, मैंने बोला, और ये जैसे आया मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको ना बस गाइडेंस की ज़रूरत है। जो गाइडेंस आप दूसरों को दे देते हो ना, आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आई थिंक आपको बस वो चाहिए, और आप समझ जाते हो जल्दी चीज़ों को। हम्म कि कोई बता देना कि क्या कैसे करना है, आप जल्दी करने को तैयार हो जाते हो कि हाँ ठीक है, अगर ये मेरे लिए अच्छा है। तो आपका लाइक रेजिस्ट नहीं करते आप चीज़ों से, भागते नहीं हो, फेस करना आता है आपको। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, फेस करने वाली बहुत अच्छी एनर्जी। क्योंकि जब तक हम फेस नहीं करेंगे ना, विटनेस नहीं करेंगे ना, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हील हो ही नहीं सकता वो, राइट। मैंने भी अपनी हीलिंग जर्नी में बहुत ऑब्जर्व किया कि आपको अपने वोंड को ना एक्सेप्ट करना होता है, उसे देखना पड़ता है, तभी तो आप उस पर मरहम लगा पाओगे। आप मान लो कि मुझे यहाँ कट लगा है, अब मैं उस कट को देखूँ ही नहीं, इग्नोर करूँगी, तो वो वैसे का वैसे रहेगा। इवन खून निकल रहा है तो खून निकलता रहेगा, लेकिन अगर मैं उसे देखूँगी, मैं समझूंगी कि कितनी गहरी चोट है, उसके हिसाब से उस पर दवाई लगाऊंगी कि अच्छा, अगर ये कट है तो कट पे कैसी मरहम चाहिए, अगर ये बर्निंग मार्क है तो बर्निंग पे कैसी, पता चलेगा ना कि किस टाइप का वुंड है, कितना गहरा है, उसी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर वुंड लगाऊंगी। बढ़ने का होगा तो मुझे कोई और क्रीम लगानी होगी, कट का होगा कुछ और रैशेज़ होंगे, ईचिंग होगी तो कोई और क्रीम, पता चलेगा उस वुंड का टाइप। तो पहले पता करो कि उस वुंड का टाइप क्या, उस वुंड को देखो, फेस करो, चाहे वो कैसे ही डरावना क्यों ना हो, राइट। उसे देखोगे तभी उसकी हीलिंग संभव है। अगर आप उसे गेन करते रहोगे ना, आप खुद ही अपने वुंड से गेन करोगे ना, तो कोई भी इस दुनिया में आपके वुंड को हील नहीं कर सकता। आप तो खुद ही लड़ो जब, तो फिर कोई और नॉर्मल पर्सन कैसे कर देगा, बताओ। इवन जो हीलर लोग होते हैं ना, मतलब कि मैं खुद हीलर भी हूँ, सो मैंने देखा है कि हीलर्स को ना बहुत तगड़ी हीलिंग करनी पड़ती है, उनकी लाइफ में बहुत वोंड्स होते हैं, पास्ट के चाइल्डहुड से ही उनकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा रहे होते हैं वो, इसीलिए क्योंकि उनकी जर्नी हीलिंग की होती है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हीलिंग कैसे करनी है, राइट। तो इसीलिए अगर आपको ये वोन्स, ट्रॉमा, वेट, ये जो भी चीज़ है ना, वो एक प्रोटेक्शन है, वो यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहा है। सीरियसली, मैं अभी ये बोल रही हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ब्लेसिंग हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, वो जब होगी ना तभी आपको पता चलेगी, और आपके मुँह से निकला ओ माई गॉड, ऐसा भी हो सकता है, इतना मैजिकल, इतना डिवाइन भी कुछ हो सकता है, मतलब जैसा आपने अपनी पूरी लाइफ में देखा होगा। तो उस मोड को फेस करो, आप हीलर हो, आपके लिए यही गाइडेंस है कि जल्दी आपका सबमिशन होने वाला है स्टार्ट, बट आपको हीलिंग करनी है, प्रॉपर हीलिंग। ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आपको जो इमोशंस फील होते हैं ना, लाइक अगर आपको बेवजह रोना आ रहा है तो रो दो, क्वेश्चंस मत करो कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, और वही हीलिंग जर्नी है आपकी, राइट। कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं वगैरह जिन पे शायद आपने आंसू नहीं बहाए, तो वो आंसू निकलना चाहते हैं, अब रिलीज होना चाहते हैं, जो आपके हार्ट चक्र में स्टक थे। और रोने के बाद आप ऑब्जर्व करना कि आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अगर हंसना आ रहा है बेवजह, तो हंसो, क्योंकि हंसना भी हीलिंग का पार्ट होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि हंसना कैसे, बट हंसना भी होता है, क्योंकि लाफ्टर एक्सरसाइज हमारे अंदर से बहुत सारे नेगेटिव पेन को रिलीज करती है। देखा होगा कि कितने लोग हंसते हैं तो मतलब उनसे कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जब भी कोई पर्सन स्माइल करता है या हंसता है तो, राइट।
और भी बहुत एक्सरसाइज जो हीलिंग, मतलब जो भी आपके इमोशंस हो ना, उन्हें रिलीज़ कर दो, उन्हें फील करो, प्रॉपर फील करो। पूल्स ऑफ एनर्जी। वैसे मुझे ये भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा था, लव ऑफ एनिमल्स। सी, रेनबो है पीछे, मतलब ब्लेसिंग। सी, पोल्स ऑफ एनर्जी। आप अपनी एनर्जी से ही किसी को भी हील कर सकते हो। इवन आपने बहुत ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुने होंगे बाय नंबर 2 कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। बहुत लोग, इवन स्ट्रेंजर्स भी आपको इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते होंगे और बोलते होंगे कि आपसे, आपके साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है कि कोई टाइम बीते ही ना, आपकी बातें सुनना। ऐसे लोग आपको अक्सर कॉम्प्लीमेंट देते होंगे। क्यों? क्योंकि आप में हीलिंग एनर्जी है, अपनी हीलिंग एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2, आप हीलर हो। आप हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क कर सकते हो अर्थ में, कुछ भी। आप डॉक्टर्स बन सकते हो, कि डॉक्टर भी तो हीलर होते हैं। नर्सिंग, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी। इवन स्पिरिचुअल हीलर बनना, स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग टाइप के हीलर्स होते हैं। शामनिक, मुझे शामनिक वर्ड भी सुनाई दिया कि आप शामनिक से भी कनेक्टेड हो सकते हो। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पानी। धरती माँ और पानी, पानी बहुत, मतलब आई थिंक आप शायद घर भी कुछ ऐसी जगह के आसपास ही लेना चाहते हो जहाँ पे ना कोई पॉन्ड हो या रिवर हो। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी के कनेक्शन में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबा है, सो मैं ये मेन मैसेज पढ़ूंगी। द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू, कॉस्मिक हेल्प। ओ माय गॉड, सी, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर ले, आपको किसी की ज़रूरत क्यों है फिर? सी, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया था कि आप सोचते हो कि आप बहुत अकेले हो एंड ऑल, फील करते हो, है ना, मायूस। नहीं, आपके लिए डिवाइन पार्टनर है, आपके लिए, बस वो आपको टाइम आने पे मिलेगा। डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन ग्रुप हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हैं, है, लेकिन आपको वक्त आने पे, बस अभी आपको यूनिवर्स हील कर ले, जो आपके पास्ट में आपने नेगेटिव एनर्जीज ली ना लोगों की, उसे निकाल ले आपके अंदर से, ताकि जब ये लोग आए ना तो आप बैटल दे सको उन्हें। आपको अपने ऊपर गिल्ट ना हो कि उन लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, ऐसा ना हो। इसीलिए आपकी हीलिंग चल रही है। जो हमारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग प्रोसेस होती है, उसमें पता है हमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन पीरियड में जाना होता है, हर्मिट की एनर्जी में, अकेले में। लेकिन बिलीव मी, इसी में हमारी सबसे बेस्ट हीलिंग होती है, सबसे बेस्ट। इवन पता है तब बंदा मतलब तब कोई भी इंसान मतलब अकेला नहीं होता, क्योंकि तब उनसे डिवाइन फील होने लगता है। पता चलता है कि एक्चुअल में गॉड हमें फील हो सकते हैं अपने अंदर, अपने आसपास। इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें पता चलती है ना, जब मेरी ऐसी जर्नी हुई थी ना, मुझे खुद इतनी सारी बातें पता चलती, एंजल से कनेक्शन में आना, डिवाइन से, तब पता चलता है कि एक्चुअल में कितना कुछ है हमारे लिए यूनिवर्स में। ये दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है 3D वर्ल्ड, इससे बाहर भी कुछ है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, राइट। तो आपको ये साफ साफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम अकेले कैसे हो, हम सब है तुम्हारे साथ, बस फील करो हमें, हमें बुलाओ। जब भी हमें बुलाओगे दिल से, हम आएंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। तुम्हें बाहरी दुनिया की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो दुनिया है वो काफ़ी है तुम्हारे लिए, और हम सब है, हम यूनिवर्स से तुम्हें हेल्प भेजेंगे, बुलाओगे तो आएंगी। ये मैसेजेस है, बस आस्क फॉर हेल्प। शायद आप हेल्प मांगते भी नहीं हो। ये मेरे को लाइन, मूव फॉरवर्ड नाउ, ये आपके लिए मैसेज है, मूव फॉरवर्ड नाउ। पास्ट से निकलिए और आगे बढ़िए। वॉयलेट फ्लेम भी इसमें मुझे बहुत वो कर रही है। आप वॉयलेट फ्लेम के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम होती भी बहुत हायर है, क्रोन चक्रा की होती है। अपने क्रोन चक्रा को आप हील कर सकते हैं।
क्रोन चक्रा और मुझे सोलर प्लेक्सस की भी लग रही है क्योंकि ये बहुत येलो येलो में है ना। तो आई थिंक आपका काम जो होते होते बीच बीच में रुकावट आती है वो इसीलिए कि आपके सोलर प्लेक्सस में मतलब हो सकता है कि ब्लॉकेज हो। तो अपने डाइट पे अपने मतलब कि आप कितना पानी पीते हैं दिन में, कम पीते हैं तो ज़्यादा पीने लगे क्योंकि कम पीना भी अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। सो कोई गलत हैबिट है जिससे मतलब कि आपकी फिजिकल बॉडी पे सोलर प्लेक्सस पे असर पड़ रहा है तो उसे सुधारिए। सोलर प्लेक्सस जैसे ही हील होगा आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी अपने वर्क में। पूल्स ऑफ एनर्जी, ये मिलन दिखा रहा है पूल्स ऑफ एनर्जी मतलब कोई दो, मतलब मुझे इस वर्ड से लगा कि कोई दो ब्रिज है और वो मिल रहे हैं, रेनबो बना रहे हैं ऐसे, राइट, दो किनारे मिलके एक यूनियन। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यूनिवर्स मतलब आ रही है आपके पास, लेकिन आप एक्सेप्ट कीजिए, रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए और सरेंडर कर दीजिए, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ आप अपने हाथों में ही लें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ दीजिए, कुछ अपने ये जो बाकी के सोलमेट्स ट्विन फ्लेम पार्टनर है उन पे भी छोड़ दीजिए। आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, रेस्ट लीजिए, आराम दीजिए खुद को। सबके बारे में ज़रूरी थोड़ी है कि आप ही सोचेंगे। अभी ये वक्त है अपने बारे में सोचिए, सिंपल, अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में, जस्ट सरेंडर। तो यस, पाई नंबर 2 ये आप लोगों की रीडिंग थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 ब्यूटीफुल सोल्स हो, बहुत डिवाइन। यस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर रेजोनेट नहीं हुई तो कोई नहीं, अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को भेजिएगा, क्या पता उनसे रेजोनेट हो जाए, उनके लिए मैसेजेस हो आपके थ्रू, ठीक है। और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको कैसी लगी रीडिंग, प्लीज़। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय। हे पाई नंबर 3, लेट्स सी कि आप लोगों का आत्मा का क्या उद्देश्य है धरती पर। आप धरती में क्या काम करने आए हैं, आपका सोल मिशन क्या है। आई थिंक आप पाई नंबर 2 और पाई नंबर 3 में कंफ्यूज थे तो आप पाई नंबर 2 भी देख सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि शायद उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। द एम्प्रेस, मिशन ऑफ पाई नंबर 3। बहुत प्लांट इंसेक्ट टाइप की वाइब मिल रही है मुझे, बहुत मतलब फ्लैश एयर, ये सब चीज़ें हो गया ना, एनर्जी को क्लेंस करने वाली एनर्जी मिल रही है मुझे, जैसे फ्लैश एयर, रेन, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जैसे हम इनकी प्रेजेंस में कितना प्योर फील करते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि सारे जितना भी बर्डन था ना, सारी प्रॉब्लम्स धुल गई हो, वैसी एनर्जी मुझे मिली। मे बी आपका ऑरा वैसा हो सकता है, बहुत सूथिंग, बहुत ही स्मूथ, आपकी प्रेजेंस में बहुत लोग काम फील करते होंगे, पीसफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपका सोल मिशन, 6 ऑफ wands, ये मुझे कुछ मैरिज की वाइब दे रहा है। ओके, मे बी, ओके, गिव मी टाइम। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों ने लव में बहुत रिजेक्शंस, बहुत फेलियर्स देखे हैं।
और ये चीज़ आपको आपके सोल मिशन से जोड़ेगी। यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं कि आपने ना अपनी पूरी लाइफ में, आई थिंक आपकी पूरी लाइफ में कोई इतनी आपने दिक्कत देखी नहीं, नॉर्मल रही होगी, मतलब प्रॉब्लम रही भी होगी तो आपने लाइक सॉर्ट आउट। लेकिन जो मेन आपकी लाइफ का इशू है, जिसे आप सबसे ज़्यादा सोचते भी हो कि मेरे साथ क्यों, वो है रिलेशनशिप फेलियर। आपने आई थिंक लव में बहुत ज़्यादा धोखा, चीट, या फिर मे बी जैसे आपके इमोशंस है सामने वाले पर्सन के वैसे इमोशंस ना हो, रेसिप्रोकेट ना कर पाना फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक रिलेशनशिप्स में आपने, लव रिलेशनशिप में आपने इश्यूज देखे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में अपने मम्मा पापा के बीच में बहुत इश्यूज देखे हों। तो ये आपको जो भी आपने चीज़ देखी है ना सबसे ज़्यादा लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या अपने पेरेंट्स के बीच में, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके सोल मिशन से कनेक्ट करती है। यूनिवर्स ये कह रहा है, ये चीज़ आपको आपके सोल मिशन से कनेक्ट करती है, और ये चीज़ हेल्प करेगी आपको एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ जीने में। आपकी अगर ये क्वेश्चन था ना आपका कि आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगी कि नहीं एंड ऑल, ये चीज़ आपकी मैरिज लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। मतलब आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ एक परफेक्ट मैरिज लाइफ कैसी होनी चाहिए। लेकिन आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, हम सभी में होते हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मतलब किसी इंसान में कुछ चीज़ गलत है तो ये नहीं कि उसे मतलब बिल्कुल हेट ही करने लग जाओ या बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। नो, हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो मत करना, हम सब में होती है। ये मुझे लगता है कि आप ना धरती पे पीस स्प्रेड करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मैसेज मिल नहीं रहा, मुझे यही मिल रहा है कि आपका सोल मिशन लाइक ये है कि आप बहुत पीसफुल लाइफ जियोगी, बहुत पीसफुल। मतलब आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल वे में, इवन आपको ऐसी लाइफ चाहिए भी कि जिसमें ज़्यादा कोई मतलब तड़का भड़का हो ना, मतलब बहुत पीसफुल की, लाइक मैरिज हो, बेबीज हो, फैमिली हो, फंक्शंस हो, ऐसी एनर्जी कि आप बहुत पीसफुल, आपकी ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं यूनिवर्स से। और क्योंकि आप इस पीसफुल, और अब ये क्वेश्चन होगा आपका कि लाइक ये नॉर्मल लाइफ मैं जीना चाहता हूँ या मेरी होगी, तो इससे मेरा क्या सोल मिशन है। तो है आपको जो नॉर्मल लाइफ में लेके लेसन्स दिए जाएंगे ना यूनिवर्स की तरफ से, जो प्रॉब्लम्स आएगी आप उन्हें टैकल करोगे, उससे आपकी सोल एक्सपैंड होगी, आपकी सोल की जो नॉलेज है ना वो बढ़ेगी, आप नॉलेज गेन करोगे। क्योंकि हम जब भी धरती पे आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम मतलब कुछ देने ही आए, कई बार हम कुछ लेने भी आते हैं धरती माँ से। आप नॉलेज लेने आए, और देने का ये है कि आप बदले में पीस दोगे। आपका माइंड बहुत पीसफुल है, लाइक आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो सोल है ना, सोल को अगर टैग दिया जाए तो पीसफुल सोल है आपकी। आप ज़्यादा चीज़ों को मतलब उलझाते नहीं हो, जो जैसी है ना आप उस चीज़ को वैसे ही देखते हो, सिंप्लिसिटी। तो आपकी जो पीसफुल वाइब है ना वो धरती माँ की हेल्प करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल कलयुग में ऐसी पीसफुल वाइब नहीं मिलती हमें। लाइक हर कोई ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, या फिर कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी चीज़ में उलझा हुआ है। तो आप सुलझाओगे, इवन आप शायद दूसरे लोगों की भी ऐसे हेल्प कर सकते हो सुलझने में। बहुत पीसफुल वाइब है फाइनली, सीरियसली बहुत। आप दूसरे लोगों के साथ सपोर्ट में आके उनके साथ रह के पीस स्प्रेड कर सकते हो धरती माँ के लिए। और दूसरा ये भी कि रिटर्न में आपको भी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी बहुत। तो ये इक्वल गिव एंड टेक है, इवन आप में भी होगा कि मैं जितना दूँ उतना मुझे मिले भी। तो ये पीसफुल एनर्जी, आपको पता है कि परफेक्ट बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ। एस ऑफ वांड्स, इवन क्लैरिटी भी है आपको। यस, आप क्लियर हो अपने पाथ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। अगर ये पार्टनर के वे में है तो आपको क्लैरिटी है कि हाँ मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राइट। अगर ये जॉब के वे में है तो आपको जॉब का पता है कि हाँ मुझे कैसी जॉब चाहिए। आप लाइक कन्फ्यूजन में नहीं हो, ऑप्शंस में नहीं रहते कि ये करूँ ये करूँ। नो, अगर आपको ऑप्शंस दे भी देना यूनिवर्स की ये 5 चीज़ें, तो आप भटकोगे नहीं, आप जल्दी से चूज़ कर लोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, इसी की चीज़ ज़रूरत थी मुझे और बस मैंने ले लिया, दैट्स इट। और बाकी चीज़ों को लाइक आप बाय बाय साइड।
तो आपके पास क्लैरिटी, आप लोगों को पीस क्लैरिटी देने में हेल्प करोगे। इवन अगर आप नहीं भी दोगे ना लोगों को, तब भी इससे धरती माँ की बहुत हेल्प है, क्योंकि आजकल कलयुग में इतनी शांति धरती पर कहीं देखने को मिलती नहीं है। लेकिन क्योंकि आप में ये शांति है ना, तो ये शांति धरती माँ से जुड़ेगी। हम जितने भी लोग हैं धरती पर, जानवर हो, पेड़ पौधे, जितने भी, हम सबकी एनर्जी जो होती है ना, वो धरती माँ से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है, राइट। तो अगर हम एंगर में है, पेन में है, तो धरती माँ को भी हम वही दे रहे हैं कहीं ना कहीं, एंगर, सफरिंग, पेन, मतलब लो वाइब। लेकिन क्योंकि आप पीस में हो ना, आप क्लैरिटी में हो, आप धरती माँ को कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो कि हाँ पीस, शांति। तो धरती माँ आपकी पीस को फील कर पाती है, जिससे उन्हें थोड़ी हीलिंग होती है, उन्हें शांति मिलती है। इतने दुख में भी मतलब उन्हें आप शांति भेजते हो, राइट। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑल ओवर दुख, मतलब कलयुग में सिर्फ दुख ही नहीं है, सुख भी है, राइट। वो देखने वाले के नज़रिया होना चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि हाँ, कलयुग में सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही नहीं है, सकारात्मक चीज़ें भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी है। तो हम उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। द एम्परर। ओके, मुझे इसमें एक मैसेज ये मिला कि आप कि नॉर्मल लाइफ भी, जैसे आया था कि आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, तो नॉर्मल लाइफ में आपका सोल्यूशन ऐसे भी होगा कि आप जब अपनी फैमिली लाइफ जियोगे ना, आप शायद अपने घर में हेड बनोगे। आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, कुछ भी हो, या चाइल्ड ही क्यों नहीं हो अपने घर में, मतलब बच्चे, आप अपने घर में ना एक हेड के रूप में, मतलब कैसे कि आप लोगों को गाइड करोगे, चाहे आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, वो आपसे सलाह ज़रूर लेंगे एक बार। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है ना, कोई भी आपके दोस्त, फैमिली, कुछ भी, वो आपसे सलाह ज़रूर लेंगे एक बार, मतलब। और ये मुझे एक हेड वाली एनर्जी मिलती है। ओ माय गॉड, तीनों पॉइंट में कहीं ना कहीं थोड़ा लीडरशिप रोल आया है अपने अपने वे में। और ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने वे में लीडर होता ही है। तो आपसे पूछकर, आपसे सलाह लेके, आपसे एडवाइस लेके हर कोई काम करना चाहेगा। और वो क्यों? क्योंकि आप बहुत क्लियर हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है। तो अगर कोई इंसान कंफ्यूज भी होगा ना कि उसे ये काम करना है या नहीं करना, तो वो आपसे पूछेगा ना, उसे क्लियर आंसर मिल जाएगा कि उसे करना है कि नहीं। आप ज़्यादा कुछ लाइक बोलोगे नहीं पैराग्राफ बना के कि देख ऐसे ऐसे ऐसे, नो। आप बस यस नो का आंसर दे दोगे कि सी मुझे तुम में ये क्वालिटी दिखती है, तो तुम्हें ये करना चाहिए, यस। सी मुझे तुम में ये क्वालिटी नहीं दिखती, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारा। तो आपका ना बहुत क्लियर है अभी, बहुत। इसीलिए आप चीज़ों को, चैलेंजेस को टैकल कर लेते हो बहुत जल्दी। मुझे इसमें फायर एलिमेंट्स की एनर्जी ज़्यादा मिलती है। फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यस। मुझे इसमें फायर की ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकता है। आप कुछ पीसफुल भी, इवन आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप जॉब भी कुछ पीस से रिलेटेड ही करिएगा, जिसमें पीस मिलती है, कोई जॉब ऐसी। मेडिटेशन का हो सकता है, मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन कोच, वो पीस से रिलेटेड जॉब है। कोई ऐसी जॉब जो पीस से रिलेटेड हो, दैट्स इट। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ, आपको ये कहा जा रहा है कि पैसों की टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। आप जो भी वर्क करेंगे ना, लाइक आपका यही होगा कि अब लाइक मेडिटेशन कोच या कोई भी, तो लाइक इनमें मुझे शायद क्या इतनी अर्निंग होगी जितनी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आंसर है कि उतनी अर्निंग होगी या नहीं वो नहीं है, बट क्या आप इस चीज़ में खुश हो, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, जो चीज़ मैंने आपको नेचुरली दी है, जो आपका नेचुरल वे है मतलब करने का, जिस जैसे आपका पीस आया कि आपका माइंड, तो आप पीसफुल जॉब कुछ लोगे तो आपको उसमें खुशी मिलेगी। बट वहीं बदले में आप कुछ ऐसी जॉब करोगे या वर्क करोगे जिसमें माइंड का बहुत मतलब काम लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मान लीजिए कि वकालत, वकालत में बहुत चीज़ें सुलझानी वगैरह पड़ती है, राइट। तो मतलब कि
आप खुद से ये सवाल कीजिएगा, जर्नलिंग कीजिएगा इस पे कि क्या जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल में मेंटल स्टेट से मैच करता है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है वो वर्क। क्योंकि हर वर्क का ना अपना एक वो होता है, मतलब कि तरीका, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। लाइक वकील ही मैंने बोला, तो उसमें बहुत शार्प माइंडेड पर्सन होना चाहिए, ऐसा कि लाइक उसे कोई भी कंफ्यूजन आ जाए ना तो उस कंफ्यूजन में भी वो मतलब निकाल ले। और बहुत बर्डन होता है, मतलब जो भी होंगे इसमें उन्हें पता होगा, शार्प माइंडेड एंड ऑल, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो मतलब जो भी, ये सिर्फ एग्जांपल में दिया है मैंने, बट कुछ भी कंप्यूटर वर्क, तो क्या आप इतना टाइम कंप्यूटर पे दे सकते हो? तो जो भी आप वर्क करोगे ना, आप सोचना, ये मेन आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी वर्क करोगे उसे अपने पर्सनैलिटी से कनेक्ट करके देखना, तभी आप अपने लिए बेस्ट जॉब, और ये जॉब भले आपको स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट दे ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपको उसी से खुशी मिलेगी और उसी में सेटिस्फेक्शन, और आप देन खुद कहोगे कि यस, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं उसमें खुश हूँ। ओके। एक, अगर चैलेंजेस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जो डोर है ना वो किसी और के हाथ में देनी नहीं चाहिए, और वैसे भी आप जनरली ये करते नहीं हो। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे इन सभी कार्ड्स में एक बात, इसने यहाँ पे वो वॉन्ड जो है होल्ड की हुई है, इसने होल्ड की हुई है, इसने भी और इसने भी कुछ होल्ड किया हुआ है। मतलब यूनिवर्स आपको कह रहा है आप खाली हाथ तो कभी नहीं लाओगे। बट एक ये है कि आपके हाथ में जो एक्शंस है ना, जो चीज़ आपके हाथ में है ना वो आप अपने हाथ में ही रखो, किसी और के हाथ में मत दो। मतलब अपनी लाइफ की चाबी ना आप किसी और के हाथ में मत दो, बेसिकली ये कहा जा रहा है। हम्म। आपका चैलेंज यही है कि आप वैसे तो नहीं देते, बट अगर आप कभी दोगे भी तो ये चीज़ ना आपकी जो पीस है ना उसको डिस्टर्ब कर देगी। अगर आप किसी और के ओपिनियन में आ जाओ, या किसी और, आपके लिए बेसिकली यही कहा जा रहा है आपका जो ओपिनियन है वो बेस्ट है, दैट्स इट। आपको क्या करना है क्या नहीं वो आपको अच्छे से पता है, क्लैरिटी है। तो किसी तीसरे की, दूसरे की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुन दो, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, बट अपना जो वो डोर है ना वो अपने हाथ में ही रखो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे प्लांट की भी वाइब मिली, मैंने स्टार्टिंग में भी शायद कहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मदरली है, मतलब डिवाइन फेमिनिन टाइप की एनर्जी है आपकी, बहुत मदर वाली एनर्जी। इसमें मुझे इसलिए प्लांट्स एंड और दिखे कि मुझे लगता है आप हार्वेस्टिंग, खेती बाड़ी, इन सब चीज़ों से भी जुड़ सकते हो। क्योंकि आप जो पौधा बोओगे ना, मुझे ऐसे मैसेज दे रहा है कि आप जो पौधा, प्लांट या जो भी खेती करोगे ना, वो मतलब बहुत हीलिंग, बहुत पीस भेजेगा धरती माँ को, बहुत लाइक आपने एक भी पौधा लगाया ना तो वो बहुत ह्यूज लेवल में पीस भेजेगा धरती माँ को, और इवन वो पौधा होगा भी बहुत सुंदर बड़ा होके, बहुत। इवन आपको ये प्रोसेस करना भी चाहिए कि आपको अपने आसपास कोई पौधा स्टार्टिंग से लगाना चाहिए बीज, और उसे बढ़ते हुए देखो आप, आपको उसमें कुछ लेसन मिलेगा, कुछ सीख मिलेगी। क्लियर फ्रूट। सी अगेन, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था रिलेशनशिप फेलियर, नो डाउट आपने लव में वो सब आपको सिखाने के लिए, बिलीव में 5 नंबर से सब कुछ आपको सिखाने के लिए है। आपको ना, हाँ, मुझे बहुत स्टार्टिंग से, जब से मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है आपको फ्लैश एयर के उसमें आना चाहिए, कांटेक्ट में। आप लाइक बहुत नेचर से ना बहुत डिस्कनेक्ट से हो गए हो जैसे। हो सकता है कि एक ही जगह बैठे रहना, या एक ही जगह, हो सकता है कि आप मे बी कंप्यूटर वर्क में हो, या फिर कोई भी ऐसा वर्क जहाँ एक ही जगह बैठे बैठे या खड़े खड़े अपना टाइम बिता देना।
आपको ना मेन ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा वर्क करो जिसमें आपका चलना फिरना वगैरह हो, बॉडी का वर्क लगे। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ना अपने बॉडी को ताज़ा हवा लगने दो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, फ्रेश एयर में जाओ, प्लांट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इवन आपको ये बहुत डीप मैसेज है, बहुत। ये मेरे को पहले, आज से पहले कभी मैसेज नहीं मिला। आपको ना ऐसा कहा जा रहा है कि आप जब भी मेडिटेशन करो या कुछ भी कहीं भी बाहर जाओ, आप विजुअलाइज करो कि आप एक प्लांट हो। प्लांट कैसे होता है, मतलब आपने देखा होगा कभी भी कि पौधा होता है वो मिट्टी से, अपनी धरती माँ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब उसे कोई जल्दी नहीं होती। उसके पत्ते झड़ते भी हैं तो उसे कोई वो नहीं होता, डिटैच होता है कि ओके जो जाएगा वो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जाना था वो चला गया, जो आना था वो आया, ठीक है। तो वो डिटैच, फिर न्यू आते हैं। उस बात का मतलब एक एक देखा है ना, स्प्रिंग में ऑटम में कितना अच्छा लगता है जब नए पत्ते आते हैं। उनकी जो वो रोशनी, उनकी जो शाइनिंग मतलब अलग ही होती है। तो आपको एक उन्हें जब हवा लगती है तो वह एकदम ऐसे हिलने लग जाते हैं प्लांट्स, पत्ते, है ना। सनलाइट। तो आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ को एक प्लांट की तरह जिए। पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे आज तक कभी नहीं मिला, बट ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक पौधे की तरह अपने आप को महसूस कीजिए कि लाइक आप एक प्लांट है, आपको हवा टच हो रही है, फील हो रही है, वो फ्रेश एयर, सनलाइट फील हो रही है, और मूवमेंट हो रही है, जैसे पौधा मूव करता रहता है ना हवा से एंड ऑल। तो वो आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, सेंसेस से। क्योंकि शायद ये चीज़ आपको कुछ पता ही नहीं, ये कोई अवेकनिंग लाएगी आपकी लाइफ में। और जो ये रिलेशनशिप को लेके भी अगर आपके पास फ़ोन थे, आप ज़्यादा चैलेंजेस है नहीं आपके, बस ये है कि रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चंस फ़ोन से ना वो हील होंगे। बिलीव मी, वो बहुत जल्दी से बहुत फास्ट तरीके से हील होंगे। ये विजुअलाइजेशन वाली आपको करनी है। ट्री ऑफ लाइफ की भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक सिंबल होता है जो हमें पूरी मतलब एक ट्री की लाइफ के बारे में बताता है। द सन, ओ माय गॉड। सी, मैंने कहा आपको, मैंने क्या बोला कि एक पौधा कैसे फ्रेश एयर से, धरती माँ से, सनलाइट से, सबसे कनेक्टेड होता है, वैसे सनलाइट, द सन। आप बहुत पीसफुल हो एज लाइक अ प्लांट। यस, ये मेरे को मिला कि आपका सोल मिशन है कि आप ना एक चलते फिरते जिंदा प्लांट हो। ये मैसेज मेरे को बहुत इसमें ना मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है, और बहुत क्यूट सा मैसेज है आपके लिए, बहुत क्यूट सी। इसमें बेबी भी है, क्यूट सा मैसेज कि आप चलते फिरते ना छोटे मतलब प्लांट हो एक, राइट। तो प्लांट का क्या काम, मतलब चलते फिरते प्लांट हो तो आपका क्या ही सोल मिशन होगा। आपका सोल मिशन है पीस स्प्रेड करना। जैसे हम हमारे आसपास पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करो आप कि वो क्या करते हैं एक्चुअल में, वो कैसे धरती माँ का योगदान बढ़ा रहे हैं, वो ऑब्जर्व करो। आप खुद अपने सोल मिशन से कनेक्ट हो जाओगे। सनलाइट, फ्रेश एयर के टच में रहो आप। आपके लिए मुझे लग नहीं रहा कि आपको बंद जगह पे ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि सी आप यहाँ देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ये सब ओपन स्पेस में, सब यहाँ पे सब। इवन द एम्प्रेस भी पुल आउट हुआ था जब सफरिंग कर रही थी मैं। आपको मतलब इसी ये बंद में है तो इसका फेस एक्सप्रेशन आप खुद देखो ना, खुद देखो। मुझे लग रहा है कि आपको ना ये ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक शायद यूनिवर्स ने आपको ऑप्शन दिया और आपको कह रहे हैं कि आपके हाथ में है कि आपको चूज़ करना है कि क्या करना है। ये बंद जगह जो आपके लिए बनी भी नहीं है, या फिर ये ओपन जगह जो आपके लिए है, राइट। इवन सी मुझे अब इसमें मैसेज मिला है कि इसमें ना दोनों ने पकड़ा है, और ये मेरे को, हाँ, अगर आपको ऐसे पैसों की अर्निंग की थी कि लाइक मैं, क्योंकि करियर को लेके मुझे लग रहा है मेन कि अर्निंग की थी कि इतनी अर्निंग होगी कि नहीं। बिलीव मी, आप जो ये कर रहे हो ना, इसमें आपको इतनी अर्निंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको उस वर्क में सबसे ज़्यादा अर्निंग मिलेगी जो आपकी सोल मिशन से कनेक्टेड है। इवन हमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा आगे वही वर्क लेके जाता है जो हमारा सोल मिशन होता है। सॉरी। ओके, मुझे एक और मैसेज ये भी मिला कि आप इन दोनों को कंबाइन करके भी वर्क कर सकते हो। सी, द सन इनके बीच में आ रहा है। एक मैसेज ये भी मिला कि आप इन दोनों को, मतलब आपको एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये भी कर ले तो कोई नहीं, कुछ गलत नहीं है,
लेकिन इसके साथ भी कनेक्शन में रहना। सी इसमें कम कनेक्टेड है, इसमें ज़्यादा है ना। तो मतलब ये कर लेना, तो इससे भी लो लेकिन इससे ज़्यादा कनेक्शन में रहना। दोनों को मिला के भी आप कुछ 10 सन वाली एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। पाई नंबर 3, अप्लाई करना आज से, अभी से ही। 3 साल का टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है कि आपकी जो सोल अवेकनिंग है ना, जो आप सोल मिशन, सोल अवेकनिंग, 3 साल के अराउंड टाइम लगेगा उसे प्रॉपर समझने में, प्रॉपर कंप्लीट होने में, स्टार्ट होने में। 3 साल के अराउंड आपको टाइम लगेगा कि कब तक आपका सोल मिशन फाइनली स्टार्ट होने लग जाएगा। बट यस अगेन मैंने बोला ना, आपके लिए एडवाइस मेन यही है कि आपको ओपन स्पेस में ज़्यादा रहना है, खुली जगहों में जहाँ पे फ्रेश एयर होती है, सनलाइट है ना। एक्सीलेंस, सी यहाँ पे भी मुझे ओपन की एनर्जी मिली। सी ये ओपन स्पेस में है ना, इसके ये जो ग्रोथ है ये भी मेरे को यही बताते हैं कि लाइक वर्ल्ड में कनेक्टेड रहो लेकिन अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी मत छोड़ो आप, उसी में आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। डू योर बेस्ट, एम टू डू योर बेस्ट। वन फाइनल मैसेज फॉर पॉइंट नंबर 3। ओके, कंटेनमेंट, पॉजिटिविटी, सी पीस, पॉजिटिविटी। मुझे लगता है पाई नंबर 3 को अपनी लव रीडिंग भी चाहिए एक अलग से, ऐसे मुझे मैसेज मिला। इवन आपको ज़रूरत भी है लव में गाइडेंस की। कंटेनमेंट, मेरे को स्टार्टिंग में भी वाइब आई थी और अब भी आ रही है कि आप किशन जी के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये बांसुरी बजा रहा है ना किशन। ओ माय गॉड यस, मुझे उसका ऑर्डर भी बिल्कुल किशन जी की वो बॉडी बनाते हुए, किशन जी के भक्त हो सकते हैं। और मुझे ओके बहुत पावरफुल मैसेज है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि लाइक आप किसी टाइम पे शायद किशन जी से कनेक्ट भी रहे हो। मे बी आप उस वक्त भी इनकारनेशन में थे जब किशन जी धरती पर थे। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। आप गोपियों में से या गोप जो उनके दोस्त होते हैं उनमें से कुछ हो सकते हैं, तभी आप इतने कनेक्टेड है। और आपको सबसे ज़्यादा हेल्प भी अपने सोल मिशन में किशन जी करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैंने बोला ना अगेन आपका एक ये भी है कि आप नॉलेज गेन करोगे। तो सबसे ज़्यादा जैसे अर्जुन को किसने सबसे ज़्यादा नॉलेज दी थी, कृष्णा जी ने, हमारे कृष्ण भगवान जी ने, राइट। और ऑब्वियसली वो रास्ता दिखाया और नैया पार ना लगे, हो ही नहीं सकता। होगा, ज़रूर होगा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरा होगा। आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। किसी किसी की जर्नी बहुत सफरिंग, पेन इनमें होती है, लेकिन आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पीसफुल है। सेटिस्फैक्शन, बी कंटेंट एज यू आर। और क्या मैसेज चाहिए आपको? सेटिस्फैक्शन, इसीलिए आपके माइंड में पीस रहते हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई रहते हैं हर चीज़ से, कि लाइक जो भी हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड एक्नॉलेज ऑल योर गुड क्वालिटीज एंड गिफ्ट्स। सी देन ब्रीथ इन क्वाइट कंटेनमेंट, ब्रीथ। बोला था मैंने कि आपको एयर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बी कंटेंट एज यू आर मतलब यही। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो, आपको जो दिया है उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ वर्क करो। आपका सोल मिशन है वो, उससे कैसे, तभी मेरे को स्टार्टिंग में सोल मिशन पता नहीं चल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिटैच हो जाते हो अपने सोल मिशन से, कि लाइक भूल जाओ। और 3D वर्ल्ड में वही ना कि कंट्रोल खो देते हो, मतलब कभी कभी दे देते हो दूसरों को, 3D वर्ल्ड देखते हो उनके जैसे बन। क्यों बनना, जब आप डिफरेंट हो सबसे तो हो। आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड नहीं छोड़नी, वरना सोल मिशन आपका रह जाएगा।
ये अब आपके हाथ में है कि आपको अपने इस जन्म में अपना सोल मिशन पूरा करके प्राउड फील कराना है यूनिवर्स को या नहीं। देख लो, आप किशन जी के भक्त हो, और किशन जी के भक्तों को मतलब करना ही पड़ता है काम। आप नहीं करोगे तो वही सैड होंगे कि अरे इसने तो मेरा काम ही नहीं किया। कृष्णा जी हमें इतनी खुशियाँ देते हैं, हम उन्हें मायूस कर सकते हैं क्या? नहीं ना, सबके लाडले हैं वो तो अपने सोल मिशन से कनेक्ट हो जाओ। अपने अपनी लगाम किसी और के हाथ में मत दो, अपने हाथ में रखो। सो यस, यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। एंड यस, हीलिंग करना अपने हार्ट चक्र की, लव इश्यूज़ को लेके जो भी, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हो। जो भी रहा होगा वो पास्ट के वो सब लेसन से, ठीक है। और वो जो भी कमियाँ होंगी उन लोगों में होगी वो देख लेंगे। आप अपनी हीलिंग करो, अपने सोल मिशन से मत हटो उन लोगों के कारण। इतने कमज़ोर मत बनो। ये लगाम ये भी हो सकता है कि आप मतलब इसीलिए तो उन इवेंट्स के अकॉर्डिंग शायद अपना कंट्रोल खो देते हो, तो वो नहीं करना, ठीक है। मुझे मैसेज आए जा रहे हैं बट हाँ, रीडिंग को तो रोकना ही पड़ेगा। बाकी आप समझ गए हो, आपको मैं पक्का कह रही हूँ, आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है इस रीडिंग के बाद, क्योंकि मुझे ऐसे ही मिले कि हाँ सिमरन हम समझ गए हैं बस। मेरे को ऐसे मैसेजेस मिलते हैं। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर रेजोनेट नहीं हुई तो कोई नहीं, अपने फ्रेंड्स को फैमिली को भेजना, मे बी उनके लिए मैसेजेस हो आपके थ्रू। एंड मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय। आई लव यू। बाय बाय।